पोशेदाई एक तू ही ना जाने माहिया, ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई दिल तुझी को। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। देखिए ना, अब कभी कभार आपको धचका लगता है, सरप्राइज हो जाते हैं आप, कभी कभी बुरी बातों से, कभी कभी अच्छी बातों से। कभी कभार हम आपके लिए शो पे कुछ ऐसे गेस्ट बुला लेते हैं आपको अंदाजा भी नहीं होता और आप खुशी से सरप्राइज हो जाते हैं, वाह। लेकिन जिंदगी में कभी कभार आपको बुरी खबर मिलती है जो आपको सरप्राइज कर देती है, और जिंदगी में कभी कभार आपको अच्छी खबर भी मिलती है जिससे आपका पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप अपने बच्चे को, अपने बेटे को खास तौर पे पढ़ा लिखा के जी उसको बड़ा करते हैं और आपके ख्वाब होते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी या लाऊंगा, और आपको खबर मिलती है कि जहाँ आपका बच्चा पढ़ने गया था या जहाँ नौकरी कर रहा था या जहाँ काम कर रहा था वहाँ से उसने कोई खुद ही ढूंढ ली है, और आपको फ़ोन करके कहता है सुने अम्मी मेरी लड़की ना ढूंढिएगा, वो फलां है ना, वो मैंने ढूंढ ली है। तो कभी कभार कांच की तरह दिल टूट जाता है अम्मा का और बहनों का, क्योंकि जिनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा जो एक इकलौता भाई है उसके लिए तो हम ही बहू ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें अपने बेटे की खुशी के लिए दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। और कुछ अम्माएं तो खुश होती हैं कि हाँ भाई हमारा तो हमारी जो जिम्मेदारी हमारे बेटे ने पूरी कर दी। अब देखिए, जैसे ये जो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, कोविड-19, कोरोना, किसको पता था कि ये होगा। आपने 10,000 प्लान बना के रखे हुए थे, जैसे आपने सोचा था कि मैं फलाना महीने उम्रे पे जाऊंगी या जाऊंगा, अरे भाई मैंने ये बिजनेस शुरू करना है, मैंने फलां जगह जाके जी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है या किसी और शहर में शादी करनी है, मैंने ये वाला घर खरीदना है, मैंने ये वाली गाड़ी खरीदनी है, मेरी नौकरी की ये वाली प्रमोशन होनी है। बहुत सारी चीज़ें जो आपने ख्वाब सजाए हुए थे वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। और ये साल 2020 जिसको आप कहते हैं कि आपने कुछ और सोचा हुआ था हो कुछ और गया, तो ये आपके लिए एक बुरे सरप्राइज थे। मगर आपको बहुत सारे अच्छे सरप्राइजेस भी जिंदगी में मिलते हैं, और मैं यहाँ कोई बुरी बातें नहीं करी, ईद का दिन है। तो अच्छे सरप्राइजेस क्या हुए? सबसे पहले तो बच्चों को सरप्राइज मिला जो पढ़ाई साल शुरू होते ही अपने एग्जाम्स की तैयारी में मगन हो चुके थे। जैसे वक्त बढ़ता गया और उनको पता चला ओह स्कूल की छुट्टियां हैं, कितना अच्छा लगता है ना बच्चों को, और उसके बाद एग्जाम की तैयारी भी नहीं करनी, पढ़ना भी नहीं है। तो ये जो आपके बच्चों के दिल में जो लड्डू फूट रहे होंगे ना, ये हम माओ से बेहतर कौन जानता है। उनको अच्छा सरप्राइज मिला। फिर ख्वाहिशात तो 10,000 होती, लेकिन कभी कभार पैसे नहीं होते ना ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। आपके पास कोई पुराना प्राइस बॉन्ड रखा और आपको पता चला ओह हो वो प्राइस बॉन्ड तो निकल आया, आपने चेक भी ना किया, एकदम डायरी खोल के देखते हैं हाय ये प्राइस बॉन्ड का नंबर ये था, और आपकी खुशी जो है इसकी कोई लिमिट नहीं रहती जब आपको पता चलता है कि आपका तो इतना अच्छे पैसों का प्राइस बॉन्ड निकल आया है। और एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज वो होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को गिफ्ट तो देते ही रहते हैं, लेकिन कभी पूरे भरे भुरे ससुराल के सामने मियाँ पकड़ता है बीवी का हाथ और कहता है मेरी कामयाबी की वजह ये मेरी बीवी है। हाय हाय हाय, जो दिल में लड्डू फूटते हैं एक औरत के, वो कोई मुझसे पूछे, कोई आपसे पूछे, उससे बड़ा सरप्राइज और उससे बड़ी खुशी तो मुझे लगता है कोई हो ही नहीं सकती। और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही इस कोरोना के दौर में हमने बड़ी ऐसी खबरें सुनी जो हमें सरप्राइज कर गई। अब जैसे बहुत सारी शादियां हुई हैं, अरे भाई कोविड-19 में काफी सेलिब्रिटीज ने अपने आप को रिश्ता अज़दवाज में बांधा है। एक के बाद एक खबरें आती गईं, और अपने जो फैंस हैं उनको वो सेलिब्रिटीज खुश करते गए। सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। सबसे पहले आई थी समीना अहमद और मंजर से भाई की खबर, उनकी शादी की। उसके बाद खबर आई जी फरियाल और दानियाल की। फिर आई निम्रा और उनके हस्बैंड की, मुझे उनका नाम नहीं पता सही से, दुल्हा भाई का। हाँ, और फिर ईद से कोई कुछ दिन पहले जुम्मतुल विदा पे ये खबर आई कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, आहा अली और हिना अल्ताफ रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। और ये देखते ही बहुत प्यार आया उन दोनों पर, बहुत अच्छे लगे। उनकी तस्वीरें बड़ी खूबसूरत थी, एक दूसरे से मोहब्बत उनकी आंखों से झलक रही थी। तो तभी मैंने सोच लिया था भाई
कि ये जो सरप्राइज इन्होंने दे दिया है, इस सरप्राइज को मैंने अपने नाजरीन के हवाले करना है और एक खास शो इनके साथ रिकॉर्ड करना है, और यही सरप्राइज हम आपको दे रहे हैं। क्या है सरप्राइज? जरा रुके बताऊंगी, थोड़ा सा इंतजार फरमाइए। आइए, सरप्राइज पाने के लिए तैयार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आऊंगी आपके सामने अपने 9 बयाता जोड़े के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। वैसे तो आप अपनी ईद एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के संग, मजे मजे खाने खा के, लेकिन अगर मैं भी आपको एक सरप्राइज दे दूं इस ईद पे, तो मुझे यकीन है कि आपकी ईद का मजा दुबाला तिबाला हो जाएगा, क्योंकि हम भी सरप्राइज हो गए थे ये न्यूज सुन के, और इतनी खुशी पहुंची थी इस न्यूज से, क्योंकि ये दोनों जब एक साथ हमें नजर आए पिक्चर्स के थ्रू कि ये दोनों एक हो चुके हैं, तो डबल खुशी हुई, क्योंकि दोनों मेरे फेवरेट गेस्ट हैं, दोनों फेवरेट बच्चे हैं मेरे, मतलब मेरे सामने देखते देखते ग्रो किए हैं। जो बच्ची है वो तो हमारे यार भाई में भी होती थी और छोटी सी होती थी, मैंने देखा है इसको ग्रो करते हुए, और जो बच्चा है मेरे लिए तो बच्चा ही है, क्योंकि छोटे भाई जैसा है मेरा। ये भी हमारे शो पे तकरीबन तब से आ रहा है जब से मैंने शो शुरू किया, और मैं लगी होती थी इसकी कि चलो रिश्ता ढूंढे इसके लिए, क्योंकि ये है, इसमें बड़ी भाईता है, और सारी जितनी भी लड़कियां इसके साथ काम करती थी वो बड़ी हमेशा तारीफ करती थी कि ये बड़ा सपोर्टिव है। कितना सपोर्टिव है अपनी वाइफ के लिए, ये तो हम जब ये आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, लेकिन आपकी ईद का रंग दुबाला करने के लिए हम इनको यहाँ बुला रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद, इनकी शादी के बाद हमारी इनसे कोई बात नहीं हुई, और मैंने ये गरारा खास तौर पे इसलिए पहना कि अगर कोरोना वाली शादी नहीं होती तो मैं तो बिन बुलाए इनकी शादी में पहुंच जाने वाली थी। तो चलो, शादी में नहीं गई तो क्या हुआ, खुद ही बुला के मैंने अपने शौक पूरा कर लिया और गरारा पहन लिया। तो आइए वेलकम करते हैं, जब दो टैलेंटेड लोग एक साथ मिल जाते हैं तो कितना मजा आता है। टैलेंटेड होस्ट, दोनों टैलेंटेड होस्ट, साथ साथ टैलेंटेड एक्टर्स एक साथ, मियां बीवी एज कपल हमारे पास पहली दफा शो पे आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले ये किसी शो पे गए ही नहीं दोनों मिलकर। तो आइए वेलकम करते हैं आगा अली एंड हिना आगा, मिस्टर एंड मिसेस आगा अली। ताक पिया जब डोरे डाले, मन भागे तोड़ के ताले, पिया जब डोरे डाले, मन तोड़े सब ताले। लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया दिल की कड़ियां मिल गईया। लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया दिल की कड़ियां मिल गईया। लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया दिल की कड़ियां मिल गईया। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारी बेबी को, जो कि मेरी बहू भी हुई और मेरी बहन भी है, डबल रिश्ता है, इसको मैं जोर से गले लगाऊं, लेकिन कोरोना के बाद लगाएंगे। ईद मुबारक एंड शादी मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया, थैंक यू। और शादी के बाद हमें बुलाने के लिए, क्योंकि आई थिंक हम जिस शो पे जाना चाहते थे, वाज योर शो, हाँ। और शादी के बाद हमारा पहला इंटरव्यू यहीं पर है। अब मेरे दो फेवरेट गेस्ट जब एक हो गए हैं तो कितना मजे का शो होने वाला है। लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो हम आपसे बहुत सारी गप्पे लड़ाने वाले हैं। जी, तो आप दोनों की पहली ईद है, बकरा ईद। अच्छा, हिना मेरे पास शायद ईद के शो पे कभी नहीं आई पहले। नहीं, मैं कभी नहीं आई। आगा आए हैं ना, मैं बड़ा ही ईद के शो पे आते हूँ। होते थे काफी ईद के शोज पे आए हैं। हिना मेरे पास इंटरव्यूज के लिए आई है, और जो भी रेगुलर शोज हम करते थे, रेगुलर promotions शोज के लिए, yes। तो जना ईद मैं का पहला बहुत सारी show कहानी पूछनी है तुम लोग। ये वो वाली सरप्राइज वाली शादी है, जैसे मेरी और यासिर की ना सरप्राइज मंगनी हो गई थी, किसी को पता ही नहीं था कि हमारे बीच में कुछ है, और ये और एकदम मंगनी की खबर। वैसे ही माशाल्लाह तुम लोगों की भी एकदम शादी की खबर आ गई, जी। है ना? अच्छा, हमारी फैमिलीज के दरमियान तो वो चीज़ चली रही थी, लेकिन हमें लगा कि सही वक्त पे हम लोगों को बताएंगे। हाँ।
लेकिन सही वक्त चुना तुम लोगों ने। सुनो वैसे वाकई कोरोना में शादी करने से पैसे कुछ बचे कि नहीं? बहुत पैसे बचे, है ना? हाँ, बहुत, बचे। इसमें कोई शक नहीं। कितना कितना मतलब फायदा हो गया। लेकिन मतलब वो खुशी से नहीं बचे, टू बी ऑनेस्ट। Obviously, बिल्कुल, हाँ। आई थिंक फॉर लाइफ हमें ये याद रहेगा कि जब हमने शादी करने का फैसला किया, आप तो जानते हो मेरी शादी मेरे लिए कितनी, बिकॉज ऑफ आई थिंक द मॉर्निंग शोज ज्यादा बड़ी बन गई थी। हाँ। Like whenever it will happen, I wanted it to be like this and that, and Hina also had a lot of dreams. अच्छा, मेरे ऑब्वियसली आपकी ख्वाहिश तो होती है कि नो ये इवेंट में मैं ये पहनूं या ऐसा हो, हाँ। बट आई थिंक अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो मेरे दिल में कहीं ना ये चीज थी कि यार अगर शादी होनी चाहिए ना वो बड़ी सिंपल सादगी होनी से होनी चाहिए कि खुद भी इंजॉय कर सके ना। तो और यार, आपके करीबी लोग आपके साथ हो हाँ। जिनके सामने आपको बनना नहीं पड़ेगा। Exactly, तो आपकी exactly. शादी के दिन आपके बड़े करीबी लोगों के साथ होना लेकिन चाहिए, तुम बड़ा लोगों ने एक सादा। ट्रेंड सेट कर दिया। ये जिस तरह तुम लोगों ने शादी की, तुम दोनों हसीन लग रहे थे, Thank खुद लग रहा था माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हो। वरना यही होता है पुप्पी ना नाराज हो जाए, चाचा ना नाराज हो जाए, मतलब हर किसी के मूड्स को देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये हमारी पिक्चर्स शादी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था। नहीं, हम ना, जब भी माश- शादी करते हैं, आई एम श्योर हम सादगी से ही करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मैं चाहता था, है ना, चाहती थी कि हाँ। होते, लेकिन मैंने तो नहीं अपना होते। शौक पूरा कर लिया। मैंने तो पहन लिया तुम्हारी शादी पे जो और जोड़ा। आप बहुत प्यारे। आज हम एक Thank पिक्चर you. लेंगे, बाद में हम क्रॉप करके आपको अपनी शादी की पिक्चर में डाल देंगे, और वी विल ये ऑलवेज ठीक कीप है। दैट मेमोरी कि आप थी हमारे साथ। मैंने तो आ जाना था तुम लोगों की शादी में बिन बुलाए, क्योंकि तुम दोनों बहुत बिन dear हो। बुलाए क्यों आती है? अब मैं आपको घर आके बुला के लेके जाता। आपको, यासिर भाई को मैं, वी मिस्ड अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे साथ बिल्कुल। हमारी जर्नी में रहे हैं। मेरी जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा आप और आपके शोज रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि आप लोग नहीं होते। पर नहीं, हमारी दुआएं तुम लोगों के साथ थी। और आई डोंट नो, मुझे इतनी खुशी हुई थी जब मैंने देखा था, है ना, बहुत तुम दोनों में जो एक कॉमन चीज है ना, वो ये है कि तुम दोनों सेल्फ मेड हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। Thank you. तुम भी खुद बने हो, अपना जो है अपनी जगह खुद बनाई है मेहनत से। और मैंने इस बच्ची को भी देखा है कि कैसे इसने ग्रो किया है, कैसे मेहनत की है, कितनी प्रोफेशनल है। और आप भी you. दोनों, Thank तो you. वो एक चीज बड़ी अच्छी है, कॉमन है। you. दोनों मियाँ बीवी बड़े इनफैक्ट hard अगर ये working। वाली आपने जो बात बोली, जो मेरे आगा के जो बहुत कॉमन टॉपिक्स होते थे वो यही होते थे कि जो हाँ। आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो बहुत सारी जो स्ट्रगल्स होती हैं आपकी काफी सिमिलर होती हैं। हाँ, तो वहाँ हमारी काफी कॉन्वर्सेशन एक जैसी आई होती थिंक थी। दो लोग बहुत खुशी एक साथ रह सकते हैं इफ दे कैन रिलेट टू ईच अदर। अगर वो Exactly. अपनी आदतें एक हैं, जिंदगी से सीख एक ही मिली है, हाँ। चीजों को देखने का नजरिया एक ही है, हाँ। तो कंपैटिबिलिटी आई थिंक यही है। तो वो फील बिल्कुल। हुआ, और वो बिल्कुल देर नहीं लगाई घंटी कब हमने। बजी कि ये तो मेरी जिंदगी का महवर बन सकता है, ये तो मेरा हस्बैंड बन सकता है, और आपकी भी, कि ये जो है ना, जो है ये मेरी पूरी जिंदगी की साथी बन सकती मेरे है। यहाँ पर नहीं पहले आप। नहीं पहले आप। लखनऊ से तो नहीं आए हो? पहले प्लीज। मुझे आई थिंक हम ड्रामा एक साथ कर रहे थे, एक गले गुमशुदा, और और बड़ा हिट हुआ था वो आप लोग का जी जी ड्रामा। जी, और उसकी शूट के दौरान शुरू में फेज 1 जो उसका था वो ये था कि हम लोग को एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, हाँ। क्योंकि हिना बात ही बिल्कुल नहीं करते थे हम एक दूसरे बिल्कुल फिल्म मेरी थी ना तरह दिल, थी। और याद है एक फिल्म थी दिल, माधुरी और आमिर खान की, उसमें एक दूसरे को- बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल पहले खंबे वो- जैसी खड़ी है, Yes, लड़की है, yes, yes, yes. एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे Repulsive वी होते दोनों हेटेड एक ईच अदर। हाँ। मेरे भी बचपन की फिल्में तो आप तो छोड़ ही दो। तुमने नहीं तो देखी। लेकिन फिर उसके बाद में शूटिंग काफी लंबी गई, 7 हाँ। महीने तक प्रोजेक्ट चला। सो वी गॉट टू नो ईच अदर, देन वी बिकेम फ्रेंड्स। फिर आप थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के सामने जब खुलते हैं तो आदतों का पता चला। और मुझे हिना की एक बात जो सबसे ज्यादा मैं अडोर करता हूँ आज भी, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह बनी मेरी शादी करने की, अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि शादी हो गई है। हम तो भूल जाते हैं कि हमारी शादी हुई है। हमें कोई याद दिलाता है मुबारक, हम कहते हैं हाँ शादी हो चुकी है हमारी। So, मुझे वो जो लगी वो ये थी दैट हिना को बहुत ही अच्छे से पता है कि कहाँ कितना फ्रैंक होना है, कहाँ अपनी पर्सनालिटी को कैसे रखना है, हाँ। कहाँ जरूरत से ज्यादा हंसना है, कहाँ जरूरत से ज्यादा तो कभी भी हंसते हुए मैंने मैंने भी नहीं देखा। नोट किया सेट्स पे, एक आध दफा हमने प्रोमोज और वो किए, तो ये बहुत ही रिस्पेक्ट पता है, की मैं तरह बताऊं जो है। आपको निदा, मैं बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ किसी भी ऐसे इंसान में जिसका पता ना चल पाए कि ये एक्चुअली है क्या। हाँ। नॉर्मली लोग आते हैं एंड देन जस्ट मूव करके वो आपको दे देते हैं कि मैं ये हूँ और मैं ऐसे हूँ। हाँ। दिस वाज मोर लाइक अ मिस्ट्री टू मी कि यार ये क्या मतलब, और बात ही लोग नहीं होती मिस्ट्री है। से अट्रैक्ट होते हैं कि Yeah, यार so ये बस आई थिंक उसके बाद जब भी मैं ओपन हुआ, आई गॉट टू नो अबाउट हर, द स्ट्रगल दैट शी हैज हैड। हाँ। बहुत रिस्पेक्ट है मेरी नजरों में इनकी, जितना you. मैं प्यार करता हूँ आई थिंक उससे ज्यादा आई Respect. रिस्पेक्ट हर फॉर द पर्सन दैट शी अच्छा, इज। that's also that I was saying last night to you, that Yeah. was that, you know, Aga,
हम एक दूसरे को एक तो वजह देते हैं एक दूसरे को बार बार ये याद दिलाने की कि हमने क्यों शादी की थी, क्योंकि आई थिंक अपने पार्टनर को अडोर करना, रिस्पेक्ट करना, उनको बताना कि हमने शादी क्यों की और हम एक दूसरे से प्यार क्यों करते हैं, वो करना जरूरी है। बहुत बहुत। तो मैं आगा को यही कह रही थी, मैंने कहा आगा प्यार और मोहब्बत तो आपके लिए है ही है, बट बहुत ज्यादा जगहों पे मेरे लिए दिल में आगा की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है। जिस तरह के इंसान है, शायद मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ जितने अच्छे इंसान आगा है। सो आई जस्ट बोला कि अच्छा ओके। तो तुम्हें ये चीज अट्रैक्ट की कि बिल्कुल। अच्छे इंसान होने की वजह से तुम लाइक वेरी ट्रूथफुल, वेरी लॉयल, एंड आई थिंक सो मेनी रीजंस टू गेट मैरिड टू हिम। आपको शो खत्म हो जाएगा, मेरी खूबियां खत्म नहीं हो मैं पाएगी। आपको बिठाना चाहूंगी, मैं सारे सवाल खड़े करके नहीं पूछूंगी, बहुत सारी बातें करनी है। उसकी रीजन ये कि शादी के बाद आप लोग पहली दफा आए हैं, जी। बहुत सारे सवाल है मेरे किसी दिल भी में। शो पे हम पहली बार आए है ना? हमने किसी- कोई इंटरव्यू नहीं दिया शादी के बाद। लॉट ऑफ पीपल हाँ। कॉल्ड अस, वांटेड टू हैव एन इंटरव्यू, बट दिल नहीं मान रहा था। लेकिन ये सारी सजावट खास आप लोगों आई के रियली लिए लव द सेट बाय द वे। I'm मैं आई हूँ mesmerized. और हमने कहा कि सेट कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा कि तुम लोग एक आध फोटो सेशन शादी वाला यहाँ पे भी कर सकते हो। आपके साथ करना है ना? हाँ क्योंकि ना, वो- वो Yes, ना, yes, उसकी yes. कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, हर शादी में डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो कि अक्सर होता है ना, रिवायती हम दिखाते हैं ड्रामे वगैरह, तो शादी की रात बताया जा रहा होता है कि फलाना है, धमाका है, मेरी अम्मी है तो फलाना है, तो इस तरह ख्याल रखना है। वो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट कोई हिना के हाथ में पकड़ाई गई थी या वर्बली बताया गया था कोई? काफी हद तक तो मैं आगा को जान चुकी थी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही हाँ। इज, एंड मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसे शख्स हैं जिनके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती हाँ। है। सो आगा की वालदा से मेरी बहुत लंबी लंबी बातें होती थी, अच्छा। 2-3 घंटा हम बातें करते हाँ। रहते थे। आगा की अम्मी एक तो शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, वो समझती हम दोनों का जहन, इंडिपेंडेंट है, काम पे जाते हैं, हाँ। दोनों मसरूफ होते हैं। तो उन्होंने बस मुझे शादी से पहले एक चीज़ कही थी, वो ये कि बेटा ज़रा आगा के ना थोड़ा खाने वाने का ख्याल रखना बिकॉज ही इज़ पंजाबी और फूड लवर है आगा। और तुम भी तो फूड लवर हो, और मैं भी फूड लवर हूँ, यस। ये भी तुम्हारा बन कबाब खा जाता है? नहीं, मैं अपना बन, हम दोनों अपने अलग अलग बन कबाब लेते हैं। अच्छा, हम हमारी बात हो रही थी जब हम खड़े हुए थे, तो उस वक्त हमारी बात कुछ हो रही थी जो अधूरी रह गई कि तुम लोग ड्रामे के सेट पे पहले तो तुम लोगों की लड़ाई, उफ अल्लाह। वो वाला हमने बोला ना, खंबे जैसी खड़ी लड़की, वो Yeah, yeah. स्टोरी दिल वाली फिल्म। लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि लड़ाई भी तब होती जब इंटरैक्ट करते, हाँ। तो हम इंटरैक्ट ही नहीं करते। मतलब एक दूसरे के साथ सेट पे ही हूँ। मतलब हमारे honestly- डायरेक्टर साहब शैक, सच अ स्वीट मैन, Yeah. वो आते थे और कहते थे आगा है ना, आप दोनों ने लाइंस कर ली, और हम दोनों नहीं सर नहीं की Yeah. लाइंस हाँ। टेक करते हैं। So, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था एक और आगा अली सेट पे है। अरे तो मेरे को बिल्कुल अरे मुझे तो आगा यहाँ तक कि ये भी बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैं बीच बीच में आपको बार बार काट रही हूँ, बट आगा तो यहाँ तक कि ये भी कहते थे, मैं कहती थी आगा ऐसे थोड़ी होता था, आगा कहते थे हमारे प्लानेट पे ऐसे ही होता है, आपके Yeah. प्लानेट पे कैसा होता है पता या नहीं। प्रीटी मच एन एलियन टू मी। अच्छा, पहले दूसरे स्पेल के बाद तो बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हो क्या रहा है ये। हाँ। कोई केमिस्ट्री हीरोइन के साथ कोई रद्दी बराबर तो हो ही जाती है, वो भी नहीं हो रही थी। लेकिन शी वाज सच अ गुड एक्ट्रेस के एक बार सीन पढ़ने के बाद जब सीन होता था तो मैं बड़ा इम्प्रेस होता था कि मतलब परफॉर्म भी अच्छा कर लेती है, लाइंस भी सही से नहीं करते हम। चलो खैर कोई नहीं, हो जाएगा ऐसे ही। हाँ। मैं आपको एक बड़ी बहुत ही पर्सनल बात बता रहा हूँ कि पहली बार जब हिना के साथ मेरी बातचीत हुई सेट पे, हाँ। तो हम मेकअप रूम में थे, लंच ब्रेक के बाद काफ़ी टाइम था, तो हमारे साथ एक आपा है, मुझे बहुत ही पसंद है वो आपा, मेरी जो अम्मा का कैरेक्टर कर रही थी, तो सो गई। तो अच्छा। हम आपस में बड़ी हल्की हल्की आवाज़ में मेकअप रूम में बात कर रहे थे। तो पहली बार मैंने देखा कि हिना एक एबनॉर्मल लड़की नहीं है। हिना एक हुसीली, जो एक आपको दिखता है कि बिल्कुल ही बंद और कोई बातचीत नहीं, ऐसा नहीं है। आई डोंट नो, शी वाज इन गुड मूड, शी वाज जस्ट टॉकिंग, मैं भी जवाब दे रहा था। है गपूरी है, बातू तो नहीं है पहली ना? बार मुझे हाँ। अच्छी लगी कि यार ये तो बातें नॉर्मल करती है, हंसती भी है। तो हम ये आमने सामने बैठे हैं, बात चल रही है, लाफिंग और बात कर रहे अचानक से पॉज, क्वाइट। 3 सेकंड तक अब मैं ऐसे हो गया कि मतलब तो नीचे देखा और मुझे देख के एकदम कहती है, आगा आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो गई है, और चली गई वहां से। हैं? उस दिन मुझे लगा कि अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा ओपन अप नहीं होते हाँ। हर किसी के साथ। और हिना इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक टू बी प्राइवेट, जो अपनी जिंदगी अपने हद तक रखते हैं सेट पे,
आके सबके सामने अपने को दुखड़े नहीं रोते या कहानियां नहीं सुनाते. एंड आई दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट रियली अट्रैक्टेड टू हर. मुझे लगा कि शायद यही है वो इंसान जो मुझे जिस तरह का मुझे इंसान चाहिए. मैंने दिल में रखा ये ख्याल बहुत अरसे तक. कितने एपिसोड्स तक दिल में रखा? और अब मैंने 18वें एपिसोड तक तो दिल में रखा. और फिर आई थिंक उसके बाद कहीं जाके वी वर डूइंग आउटडोर्स, तो दोस्ती हो गई थी. फिर हिना के दोस्त हमारे कॉमन फ्रेंड निकल आए. अच्छा. तो मेरे घर पे गेम नाइट होती थी जिसमें सब वीडियो गेम खेलते थे. उस दौरान मैं और जानना शुरू किया मैंने हिना को. इसको भी शौक है वीडियो गेम खेलने? जी जी बिल्कुल. अच्छा, मुझे इतना अच्छा आता नहीं था, मुझे आगा ने बहुत सिखाया. पहले मैंने सिखाया, फिर खुद ही मैं हारा. बहुत हारा मैं, जानबूझ के भी कई दफा हारा क्योंकि खुश हो जाती थी. तो बस उसी सब में आई टोल्ड माई मॉम, मैंने अपनी माँ जी को बताया. उनका पहला रिएक्शन ये था कि अगर आपको पसंद है तो निकाह कर लो, क्योंकि डोंट इसको आगे प्रोलॉन्ग करके खराब नहीं करना. और एक दिन मैं हिना से बात कर रहा था तो मैंने जानबूझ के टॉपिक छेड़ा कि लाइफ में सेटल करने के रिगार्डिंग क्या ख्याल है. और हिना को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था किसी भी तरह की दोस्ती, एक्स्ट्रा दोस्ती रिलेशनशिप में. शी वाज वेरी क्लियर कि मैं काम करना चाहती हूँ, ये काम है जो मुझे अच्छा लगता है, ये मैं करना चाहती हूँ. पर अपार्ट फ्रॉम दैट द ओनली थिंग आई वांट इन लाइफ इज आई वांट टू सेटल डाउन. तो मैं बड़ा खुश हो गया. और ये बिल्कुल सही माशाल्लाह एज है. बहुत सारी बच्चियां हमारी ये सोचती हैं कि नहीं यार अभी काम करना है, तो अपनी सही उम्र, क्योंकि हर चीज की एक एज होती है. तो अगर आपको और वो स्टिंग होता है कि अच्छा हाँ अब जो है ये सही वक्त है, अगर जो चीज सही वक्त पर हो जाए तो आप बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ. हाँ, क्योंकि लड़कियों के जहन में ये भी चीज आ जाती है ना कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, खुद पैसे कमाते हैं. अच्छा अभी शादी नहीं. तो मैंने वो चीज एक्सपीरियंस कर ली. एंड देन अकेले भी आप रह रहे हैं, फिर आप सिर्फ काम पे जा रहे हैं, फिर घर वापस आ रहे हैं, फिर घर से काम और काम से घर. तो एज सच कोई और जिंदगी बची नहीं थी. तो व्हेन आई मेट हिम, व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, मतलब नहीं था ना, कोई और एक्टिविटी नहीं थी. इट वाज ऑल बोरिंग एंड डिप्रेसिंग जो सारी चीजें थी. बट व्हेन आई यूज्ड टू सी हिम, आगा मुझे इतना हंसाते थे कि हंस के मेरे पेट में दर्द हो जाता था. और मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनके अंदर एक तो पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई हो एंड जिंदगी को लेकर से पॉजिटिव सोचते हो. और तुमने शायद एक शो पे कहा भी था कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए. सेंस ऑफ ह्यूमर तुमने मुझे एक दफा बताया था. And आगा को मैंने कितनी दफा ये कहा कि आगा the first thing which I got attracted towards you was that you're funny. I think मुझे लगता है कि कोई भी चीज ज्यादा या कम हो जाए, लेकिन अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है ना, तो फिर वो जिंदगी ज्यादा वक्त, वो रिश्ता ज्यादा वक्त नहीं चल सकता. So जितने मेरे परसेप्शन से आगा को लेके कि गुस्सा करने वाला शख्स बहुत डिफिकल्ट, और वो कैरेक्टर्स उसने ऐसे किए ना एंग्री यंग मैन वाले, जो वो सारे रोल्स ड्रामे के किए ना, वो आपकी पर्सनालिटी भी बना देते हैं. ट्रू. इनफैक्ट निदा मुझे बड़ा डर था, क्योंकि मैं उन सारी लड़कियों का डर भी समझ सकती हूँ जो शादी करना चाहती हैं, लेकिन इस डर से रुक जाती हैं कि कहीं शौहर शादी के बाद पाबंदियां तो नहीं लगाएगा, काम पे जाने तो नहीं देगा. मैं ये बात मैंने आगा को कभी नहीं बोली, बट ऑन रिकॉर्ड टुडे ऑन योर शो मैं कहूंगी कि आगा को कभी किसी डायरेक्टर से, कभी किसी एक्टर से कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. मैं आके बता दूं कि अच्छा दिस इज द डायरेक्टर जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, ये एक्टर है जिनके मैं साथ काम कर रही हूँ. आगा ने मेरे कितने टीजर्स, कितने एपिसोड साथ बैठ के देखे हैं. इनफैक्ट आगा बताते भी हैं कि ये एक्सप्रेशन अगर ऐसे दे दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता. सो मुझे एक ही छत के नीचे एक अच्छा दोस्त भी मिला, एंड वही शख्स मेरा शौहर है. रुलाएगी क्या पगली? But I think ये बहुत जरूरी है निदा, जब आप ये फैसला करते हैं ना that you want to spend your life, पूरी जिंदगी आप एक ऐसी लड़की के साथ गुजारना चाहते हो जो ऑलरेडी काम कर रही है, और वो उसका एक एम है कि मैं यार इतना कोई ऐसा एम नहीं है कि मैं फिल्मों में जाना चाहती हूँ और मैं कोई बहुत ग्लैमरस हीरोइन बनना चाहती हूँ. बहुत डिसेंसी रखते हुए वो काम करती आई है के साथ. एक एग्जैक्टली, और एक हिस्ट्री है जो आप देख सकते हो. और उसमें आपने कहीं गलती की, कहीं सीखा, बट आपका इंटेंशन बहुत क्लियर, बहुत साफ है, नीयत बहुत साफ है. तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता है किसी भी इंसान को कैद कर लेना शादी के थ्रू के यार आप मेरे से शादी कर रहे हो मतलब आप पूरी लाइफ आप एक प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से रहोगे जो मैं आपको लिख के दूंगा. आई न्यू कि मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हिनाज विशेस, और उसको करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी. तो दोनों लोग अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए तो आई थिंक लाइफ बड़ी मजे की. मुझे इतने लोगों ने डराया था ना, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैंने जिसके सामने शादी का नाम लिया उसने मुझे कहा ओ शादी. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई की तरह डायरेक्टर है. उन्होंने रिसेंटली कॉल किया रात में, तो उन्होंने कहा अरे मैं भूल गया था यार,
ये तो शादी हो गई ना, you're तो gone. तो you know that's how people think of marriage. In my life मैंने एक लम्हा भी ये अपने आप को बता के नहीं गुजारा है कि ये मेरी बीवी है, इसलिए ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा. Same आप here. जो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, I like to keep it like that. I like to pamper her. I like to make her, you know, stay at comfort. That's what I get in return. ये वाली सारी बातें हम करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. अरे वो बड़ा जरूरी है. आगा और हिना अपनी पहली बकरा ईद गुजारे हैं आपके साथ. इससे बड़ा सरप्राइज और इससे बड़ा मजा क्या हो सकता है. तो इस मजे को जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद. हमारे साथ रहिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक. सुनना ना तुम इस दिल की बेकार ये बहकाए सनम. पहले डूबा जाए है पर बाद में पछताए सनम. इसे छोड़ दे आवारा फिर मेरे मारा मारा वे. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान. आज हमारे पास हमारे शो पे मिस्टर एंड मिसेस आगा अली, सही है ना, हिना और आगा हमारे साथ हैं यहाँ और आपके साथ अपनी पहली बकरा ईद शेयर कर रहे हैं. क्योंकि इस ईद पर वैसे तो इतना आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते, लेकिन आप लोग लकी हैं कि ये आपके साथ अपनी ईद मना रहे हैं. और अब जो पहले जो सवालात मैं आप लोगों से करूंगी वो मिजाज आशनाई टाइप एक पुरानी सी शुरू मतलब एक्टिविटी है ये, लेकिन इसको हम कुछ नए अंदाज में पेश करेंगे. आप दोनों को खड़ा होना पड़ेगा. मैं कब से सोच रहा हूँ आप खड़े हो, हम बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना? जी. अच्छा, मेरा सीन दिल ये चढ़ रहा है है. आगा और हिना, सीन ये है कि उस तरफ है आगा के दिल का दरवाजा. वैसे तो आप पहुंच चुकी हैं वहां, लेकिन हम ऐसे ही मिजाज आशनाई खेल रहे हैं. देखते हैं कि कौन किसके दिल के दरवाजे तक पहले पहुंचता है, ठीक है. किसको किसके बारे में ज्यादा मालूम है. इस तरफ है आगा के दिल का दरवाजा, उस तरफ है हिना के दिल का दरवाजा. और यहाँ सवालात मैं एक एक करके आप दोनों से करूंगी. जवाबात हमने पहले से लिए हुए हमारी टीम में और आप दोनों को नहीं पता कि जवाब क्या है. देखते हैं कि किसका जवाब कितना दूसरे के जवाब से मैच होता है और उससे मैं आपको इजाजत दूंगी कि आप स्टेप बढ़ा सकती हैं आगा के दिल के दरवाजे Okay, तक nice. या आप हिना के दिल के दरवाजे तक. बिल्कुल done. रेडी है? या ओके. पहला सवाल आगा से. ठीक है. सवाल ये है कि अगर हिना आपको मीडिया इंडस्ट्री में ना मिलती तो ये कहाँ पाई जाती, कहाँ मिलती? वो क्या दुकान का नाम है, वो वही वही अच्छा, वही मिलता मैं. अच्छा, वो दुकान का नाम समझ गया. उस दुकान में क्या मिलता है ये बता दो. मैं समझ वहाँ मिलती हैं क्यूट चीजें मिलती हैं, सब क्यूट चीजें हैं सही- वहाँ सही पे. कह रहा है. हाँ. मैं कहता हूँ वो मैं घर पे खोल लूंगा एक दिन किसी कमरे में वो दुकान. बिल्कुल सही जवाब. एक स्टेप आगे बढ़ाइए. ये मैं उस दुकान का नाम इसलिए नहीं ले सकती कि ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल. हिना ने उसी दुकान का नाम लिया था जहां बहुत क्यूट चीजें मिलती है. जी. और वो मैं समझ गई हूँ, आप भी समझ जाए, क्योंकि मैं ब्रांडिंग नहीं कर सकती. जी, जी. ओके जी, पहला जवाब दुरुस्त. हिना की बारी. ओके, हिना से पहला सवाल है. अगर आगा एक्टर नहीं बनता ना, किसी और प्रोफेशन में होता तो वो क्या होता? शेफ, जवाब म्यूजिशियन. गलत. उसने बोला Musician. कि दूसरा मैं दूसरा singer. जवाब. म्यूजिशियन. नहीं, दूसरा थोड़ी सुनना है. अरे यार. पहला सुनना But you है. love cooking and Yeah, you told me but- once that That's true, yeah. one profession अगर ना तो वो होता तो it would have been a chef. आगा ने कहा कि Musician तो already है ना? Yeah, You that's are a what- नहीं, musician मैंने तो ये already. पूछा था अगर वो एक्टर ना होता. मैंने थोड़ा पूछा था अगर Sorry, एक्टर baby. और म्यूजिशियन ना होता. तो चलो कोई बात नहीं. ओके एक जी. स्टेप पीछे चले जाओ. नहीं, नहीं. तो वो कदम रखने की इजाजत नहीं दी. मैंने तो कॉन्फिडेंस से कहा था शेफ. ओके, आपसे सवाल. जी. ठीक है, अब मौका दे रही हूँ आपको आगे बढ़ने का. कोई एक, हर इंसान में होती है अच्छी बुरी आदत. जाहिर है हम इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है ना. तो हिना की भी कोई एक आध आदत होगी. कोई एक आदत जो ऐसा गुस्सा चढ़ा देती ना आगा को. हिना की कोई ऐसी आदत? घर पे दो तीन आदतें हैं
मैं दो बता देता हूँ। एक, मुझे बहुत इरिटेशन होता है ना कि एक आदत है कि वो मतलब जैसे इनका चश्मा है, हाँ वो अगर मैं दिन में 10 बार ढूंढूंगा तो 10 बार घुमाएंगे और 10 बार वो अलग जगह से मिलेगा। निदा एक दफा तो आगा ही तंग आके कहा मैंने कहा एक दिन मैं बता, बिस्तर से बांध दूंगा। मैंने कहा वो जिस तरह बैंक जाते हैं तो वो पेन को नहीं उन्होंने एक केबल लगा के अटैच कर दिया होता। मैंने कहा मैं बेड से ये चश्मा, क्योंकि टीवी नहीं देख सकते, तो मैं कुछ भी लगाऊंगा, वो शॉर्ट चश्मा, तो वो चश्मा रख देगी रख के या भूल मेरी कोई जाती चीज उठाएगी। और ये आदत पता नहीं मेरी माँ की इनमें कहाँ से आई है। मैं अपनी माँ जी को भी बोलता हूँ कि उनको कोई चीज दो, ये संभाल दें, वो हमेशा के लिए संभाल देती है। आगे बढ़ाइए कदम। ये उसने बात, यही कहा ये। कि मैं चीजें रख के भूल जाती हूँ। बिल्कुल सही वो जवाब। कभी नहीं मिलेगी आपको, ऐसी ही संभाली जाएगी। ओके या हाँ अच्छा, अब सबके अपने निकनेम्स होते हैं ना, ठीक है। और ऑब्वियसली कुछ लोग अपना निकनेम छुपाते हैं और कुछ लोगों को पता चल जाता है। अब जो लोग छुपाते हैं इतना पता नहीं लगने देते, तो बीवी को तो पता चलता ही चलता है। तो आगा को बचपन में किस प्यार के नाम से पुकारा जाता था? बहुत इजी है। सोनू। जी बढ़ाइए कदम, बिल्कुल सही जवाब। सबको पता था या हमने बता दिया? हम आपके शो में ये बात कर चुके हैं पहले, पर अच्छा, I don't know, कभी देखा होगा। अच्छा। पर मेरी माँ जी जो है वो मुझे आज भी सोनू ही कहती है। हाँ तो इसलिए हिना को पता है। ओके इन दोनों का निकनेम बहुत क्यूट है। अली भाई का भी निकनेम बहुत क्या क्यूट है, है? उनको अली अली भाई का बाबा क्या? कहते हैं हाँ। एंड ही इज सोनू। मुझे अली बाबा भी बड़ा क्यूट लगता है। अरे वाह, और तुम्हारा है माँ जी कोई के मुंह से तो ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। Yeah. और हिना का कोई निकनेम है? क्या निकनेम है मेरा? हिनू। 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 हिनू ने आगा अगर ने किसी दिन रखा है। आगा हिना कह दे, मैं कहूँगी आगा आपने मुझे कभी हिना नहीं कहा। हिनू। मुझे इतनी आदत है हिनू सुनने तो की। आगा हिनू बोलता है, तुम्हें घर में भी सब हिनू बोलते थे? मुझे घर में सब हिना ही बोलता है। अच्छा, बस सिर्फ आगा ये हिनू इतनी इतनी मोहब्बत इनको सिर्फ मुझसे ही मिली। अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। है तू वो नहीं हमारा सिंधियों में बहुत एक अजीब सी चीज करते हैं, लेकिन वो मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, वो मेरे साथ हुआ है वो मैं ऑन स्क्रीन नहीं कर सकती। ओके, अगला सवाल। अब आगा की बारी नहीं, आगा की बारी थी कि हिना की बारी? मेरी। आगा की बारी। ओके, आखिरी खाना जो हिना अगर कुकिंग करती है घर में, जो आखिरी खाना है वो हिना ने आगा के लिए बनाया हो या आने से पहले? मतलब आखिरी चीज क्या बनाई है क्या? इन्होंने हाँ, घर में? क्या बनाई है इन्होंने आगा के लिए? पहले मैक्रोनी बनाया, फिर बिरयानी बनाया। बस डन, आगे बढ़ाइए कदम। बिरयानी बनाई, सही जवाब। क्या बात है भाई, सारे जवाब सही जा रहे। तो जीतने की बहुत आदत है भाई, हर गेम में जीत जाता था पहले भी। ओके, नेक्स्ट सवाल है ना से। अच्छा, अब तुम लोग बैठ के देख रहे हो कोई मूवी, जबरदस्त सस्पेंस और मजेदार मूवी, एंजॉय करो दोनों एक साथ। एकदम आगा के किसी दोस्त या भाई की कॉल आ जाए तो, और उन्होंने बुलाया हो कि भाई आओ जल्दी, तो क्या ये मूवी पॉज करके या छोड़ के चले जाएंगे या मूवी कंप्लीट करेंगे? क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, पॉज मूवी करके ही आप जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, आंसर लाइक वो मूवी देख रहे हैं और बीच में आ आई थिंक जाओ। चले जाएंगे। ओ, उन्होंने कहा मैं तो अपनी बीवी के साथ मूवी देखूंगा भाई पहले। हाँ, वहीं पर वहाँ रहो। दूर। खबरदार, वहीं पर रहो। अच्छा, 10,000 बार ऐसे हुआ है कि हमको मूवी देख रहे थे, हाँ। किसी ने कॉल किया और मैंने बोल दिया यार मैं खाना खा रहा हूँ या ये वो, हाँ। बिकॉज मूवी पॉज करके फिर वो जो देखा है सब बर्बाद हो जाता है। टेम्पो टूट जाता है। हाँ, तो मुझे बड़ा दुख है। मैं वहां जाके ना दरवाजा तोड़ दूंगा वो वाला। जी बीवी मेरी के बारी। साथ मूवी देखेंगे भाई। थैंक दिस इज योर गोल्डन पीरियड, अभी एंजॉय करें आप ऐसे। जब शादी को 18 साल होंगे फिर होगा। अच्छा भाई तुम देखो, मैं आके देखूंगा। 18 साल बाद ये होगा। माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर अब है आगा से सवाल। जी कहाँ सही खड़े हो ना भैया? जी आगे जी, तो नहीं पहुंचे? हाँ, बिल्कुल हाँ। नहीं, मैं तीसरे सवाल पे भाई हूँ। हर लड़की का नखरा होता है, ये उसका पैदाइशी हक है। अरे बिल्कुल हक ठीक है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हिना के सबसे ज्यादा नखरे किस चीज पे? नखरे किस चीज हाँ। पे? हाँ, किसी भी, लाइक फीड से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, या फिर घूमने से रिलेटेड है, या पिकी है टीवी देखने में, उसमें नखरे हैं, कपड़ों में नखरे हैं। वैसे तो सब चीजों में थोड़ा थोड़ा है, हाँ। नमक मिर्च ये वाला, लेकिन ऐसे कोई नखरा नहीं है। आई मीन कभी बाहर शाम का टाइम हो नखरा जाता तो है, है उसने ये बताया है कि नखरा है, ये मैं आपको नहीं वो वही है कि जब शाम का जो टाइम होता है ना, हाँ ये जब सूरज ढलने वाला होता है, हाँ तो वो शायद हिना का कोई आबाई टाइम है। उस वक्त पता नहीं हिना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। उस वक्त हिना को घर से बाहर, हाँ मौसम सख्त गर्मी है, हब्स है, हाँ। सिर्फ छांव हो गई है। हाँ मैं इनको हमेशा कहता हूँ कराची वालों, बारिश के नाम पे बूंदाबांदी होती है तो बारिश हो गई, बारिश हाँ। तो इस बस छांव होती है।
नखरा ये है कि मुझे बाहर जाना है। अच्छा कहाँ जाना है? कहीं नहीं, बस मुझे घुमा के वहीं पे रहो खबरदार आगे एक चक्कर ले आओ, फिर एक नहीं अब क्या आपको मैं इतनी चॉइसेस दूंगी? नहीं मैं तो देखो निदा enjoy मुझे करी, निदा सवाल नहीं enjoy समझ आ करी। पाया ज्यादा, हाँ जब जवाब क्योंकि नहीं पता कोई था नखरा ऐसा मतलब खाने में है कि मैं ये बस उसके हल्का हैं थोड़े इसने जवाब दिया है कि मेरे जरा काम में थोड़े नखरे हैं, उसमें मैं पिकी हूँ। काम में फील मैंने आपको बोला मैं था आपके काम में मैंने आपको- बिल्कुल नहीं, मैं हाँ। ना इन्वॉल्व होता हूँ ना मेरे को पता है। मुझे सिर्फ इतना पता होता है चलो पता चल गया ना। जब ऑनर होता है तो हाँ। हम देखते हैं साथ में, तो हाँ। फिर मुझे कहीं लगता है कि ये मार्जिन है थोड़ा, इसको ऐसे वैसे तो मैं बता देता हूँ, वरना आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन प्रोफेशनल लाइफ। हाँ चलो वहीं पे रहो, अब ये बचा हुआ है, अब तुम आगे जा सकती हो, अभी मुकाबला हो रहा है। ओके अच्छा, अगर तुम्हें कोई शख्स, जैसे तुम लोग एक साथ गए हो घूमने फिरने और तुम्हें कोई शख्स ना मुसलसल घूर रहा हो और आगा की नजर उस पर पड़ जाए, तो आगा ने क्या कोई लिंक नहीं देना अभी, आगा ने क्या करना है? जो घूर रहा है ना, क्या करना है आगा ने उसके आई थिंक आगा ने भी घूर देना है, फिर उसने घूरना बंद कर देना है। और अगर उसने घूरना बंद नहीं किया? अच्छा अब सब बातें बता दो, अपनी बीवी की हेल्प कर दो। नहीं मैं ऐसे ही आने जाके ना उसकी पिटाई कर देंगे। मैं टीवी पे इसलिए बता रही हूँ, खबरदार किसी ने हिना को घूरा। नहीं आगा पिटाई ये कभी नहीं बात मेरी बहन करेंगे। भी जानती है। ये मुझे पता है। मुझे ऐसा लगता है कि पिटाई नहीं करेंगे, मुझे लगता है बात जाके बात जरूर यही करेंगे। इंप्रेशन रखा हुआ है मैंने, इसको ऐसे ही फिलहाल। आगा वही रहो, पिटाई करेगा, उसने बोला है कि मैं पिटाई करूंगा, तो घूर you के तो don't दिखा like that. मेरी बीवी तो को। मतलब मुझसे सवाल ये पूछा गया था कि कोई बंदा घूर रहा है और घूरता ही जा रहा है, हाँ। तो मतलब घूर रहा है ना, मतलब लाइक, तो फिर उसकी आपने पिटाई तो होनी फौरन ही चाहिए। उसको वो कर दिया ना कि वो घूरना बंद कर देगा, तो अगर नहीं किया तो मैं गाड़ी में जाके बैठ जाऊंगी। नहीं लड़ाई नहीं होगी। उसको एक चपेड़ तो मार के ही आएगा। आओ हाँ जी, नेक्स्ट सवाल आगा से। जी अच्छा आप अगर सोफे पे ही बैठ जाओ ना, यहाँ पे भी क्यों खड़ा है? जी अच्छा अब आपको शादी की बात होती है दावत है ना, और आपको दावत पे इनवाइट किया हुआ है और हिना बड़ी एक्साइटेड है उस दावत पे जाने के लिए। उसने सुबह से कपड़े वगैरह तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है, कि उसने ये वाला जोड़ा पहन के जाना है, नया सिल कर आया है या जो भी है ना, मतलब कि मैंने कपड़े ये पहनने। चूज कर लिया, ये हाँ, पेन ये पेन। अब वो इस्त्री कर रही हो और करते करते वो कपड़े जल जाए तो क्या करेगी? ये मूड ऑफ करके बैठ जाएगी, मैं नहीं जा रही, या फिर दूसरे कपड़े कुछ और भी पहन के चलेगी कि चलो यार कोई बात नहीं, दावत खराब नहीं हाँ करते। हाँ मतलब मूड तो ऑफ होगा, हाँ वो तो होगा। मुझे थोड़ा सिचुएशन संभालना पड़ेगा। हाँ उस इंसान की थोड़ी सी शामत भी आएगी जिसने कपड़े जलाए हैं, हाँ। लेकिन फिर शील चेंज अनदर ड्रेस एंड शील गो। ओके आगे बढ़ो, यही बोला उसने कि वो अपना डिनर नहीं खराब करेगी। गुड जी गर्ल, गुड वो गर्ल। तो दूसरा भी जल जाए तो भी नहीं करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी बच्ची है हमारी। जी अच्छा भी अब है हिना की बारी। अच्छा Nervous। बस मैं थोड़ी देर में आपके पास से गुजर के वहां चला जाऊँ। अब हिना से ये सवाल जी। कि अगर तुम लोगों का प्लान है कहीं जाने का और उसमें भी तुम एक्साइटेड हो और ये भी एक्साइटेड होंगे, लेकिन शूटिंग ने कुछ इतना थका दिया है, इतना मरवा दिया है कि जब आगा घर आए हुए टूटे हुए हैं, थके हुए, तो आके कह दे रहे हैं टालेंगे कि और मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की, हम नहीं जा सकते, तो आगा जाएंगे या आगा टालेंगे तुम्हें कि नहीं जाना, या वो चलेंगे तुम्हारे साथ? क्या करेंगे? आई थिंक कि मेरी हमेशा एक कोशिश होती है, फीस टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड काम से आके, तो मुझे होता है कि यार मैं डिस्टर्ब ना करूं। ये तो तुम सोच रही हो ना, ये तो हाँ। तुम सोचती हो। हाँ। माँ आगा क्या करेंगे? कि मुझे लगता है कि अगर आगा को पता है कि हाँ तुम बड़ी एक्साइटेड हो जाने की, फर्स्ट करो तुम्हारे अगर मैं घर में दावत एक्साइटेड है, हूँ तुम्हारी- तो फिर तो फॉर श्योर ले जाएंगे। ले जाएंगे तो आगे बढ़िए ना, शुक्र। आगे बढ़िए, कितने में शुक्र। सपोर्ट कर रही हो अपनी Hi, बहू how are को। Good to see you. जी हाँ अच्छा अच्छा आगा ये आपसे सवाल है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जाहिर है आगा की फैंस होंगी, कि लड़कियां भी होंगी और वो शादी के बाद पीछा थोड़ी छोड़ती है। हाँ हाँ, messages नजरें क्या करने में। छुपाए। नहीं मैं कह रहा हूँ कैमरे को मेरा एक्सप्रेशन मिलना चाहिए साथ साथ। जी हाँ ना, तो अब किसी फैन ने मैसेज कर दिया है किसी लड़की ने आपके फोन पर, और ये वो आपका ड्रामा अच्छा है, वो बड़े मतलब कोई तारीफी मैसेज कोई ऐसा, Okay. और नजर पड़ जाए हिना की आपके मैसेज पर, निदा मेरे तो क्या करेंगे? मेरे फोन का पासवर्ड हिना को पता है। हाँ मेरा फोन जितना मेरे हाथ में रहता है आई थिंक उतना ही हिना भी यूज कर लेती है हाँ। उसको। आई यूज हर फोन व्हेनेवर आई वांट टू रिकॉर्ड समथिंग और टू पोस्ट समथिंग। तो मुझे लगता है कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आता, ऐसे ऊपर ऊपर से बोल देती है कि हाँ। कौन है ये, बट उसके बाद कोई- she doesn't really react much। तो कोई गुस्सा आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, सही जवाब है, सही जवाब, गुड गर्ल। अरे क्या हाल है? जी
ओके, हिना का सवाल। अगर तुम किसी एक चीज की जिद कर रही हो बार बार, तो क्या करेंगे आगा? वो डटे रहेंगे कि वो उनको पसंद नहीं है चीज, या वो तुम्हारी जिद के आगे घुटने टेक देंगे? वैसे डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ की जिद कर रही हूँ, बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने किस चीज़ की जिद की और आगा ने कहा हो कि नहीं, ये नहीं का मतलब नहीं होता। हाँ। हमेशा हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीज़ों को। तो क्या करेंगे? मान जाएंगे तुम्हारी मान ही बात? जाते हैं जितना हाँ? मैंने देखा है। आइए आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए। वाह वाह, चले, गुड है, Whatever. बेहतर बेहतर। जी ओके, अगर हिना की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो हिना क्या करेगी? रक्षा पकड़ के बैठेगी और ये रफ्ता फौरन। पकड़ के आ जाएगी, या No, आगा हाँ, इंतजार call करेगी। Exactly, मुझे पता, आगा, call तुम करेगी। कहाँ हो, आओ मुझे लेने में नहीं आ सकती। नहीं इंसिस्ट ही करेगी। हाँ। वो क्या करती है, बड़ा इजी है, फोन करके पूछती है आप कहाँ हैं। हाँ इफ आई एम समवेयर नियर, हाँ तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ। हाँ। तो आप ये इसको गौर कीजिएगा निदा कि एक्साइटमेंट इस बात की नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। हाँ। बात बड़ी सिंपल है कि अगर आप करीब हो तो आप मुझे जल्दी घर ले जा सकते हो। अगर जल्दी घर नहीं ले जा सकते तो जो फिर मेरे करीब यू नो ऑल द मतलब पकड़ेगी कंपनीज रक्षा, गाड़ियों वाली। रक्षा पकड़ेगी और हाँ, बैठ हाँ, जाएगी। ओके, आगे बढ़िए। ये बात। बिल्कुल सही, मुझे पता है ये रफ टफ बच्ची है ये। हाँ, वो वाला नखरा नहीं है। मतलब ऐसे रिक्शा नहीं रोकेगी कि ए रिक्शा, हाँ। बोलेगी किसी को कि ले आओ हाँ। यू नो टैक्सी रिक्शा, और फिर घर आ जाएंगे। ठीक है, या। डन है, डन है। ओके, अच्छा, तुमसे सवाल है ना, आगा से आखिरी लड़ाई किसकी हुई थी? आगा से आखिरी लड़ाई किसकी हुई थी? हाँ, याद करो। आगा से आखिरी लड़ाई किसकी हुई? लड़ाई एज इन मतलब आर्ग्यूमेंट बहस समझ लो, वाली लड़ाई। बहस जरा सी, ऐसे नहीं मार कुटाई कुटाई नहीं, आर्ग्यूमेंट। आगा की काफी चीजों पे आर्ग्यूमेंट है आजकल, डिजिटल और यूट्यूब किससे लास्ट किससे हुई थी? लास्ट कोई भी हो सकता है। आई डोंट रिमेम्बर, आई गिव अप। हाँ, हाय, तुमसे ही हुई थी गाड़ी में वॉल्यूम पे। अच्छा, वो ओ बात तो तुम्हारी बैक के कैमरे पे हो गई। उसका बहस कहते हैं। बहस बहस, मैं तो कह रही हूँ ना, बहस वो तो में। बहस जैसी तो थी मैंने नहीं चीज। अच्छा, बहस नहीं थी। नहीं, हाँ वैसे थी, बहुत छोटी सी। इतनी सी तो उसको लगा थी। उसने हमें 15 यही सेकंड में बताया। खत्म हो गई थी बस बात। तुम वही तो वो आखिरी में हमारी वही- वो हमारी मैक्सिमम लड़ाई है, हाँ, पता है। ओके, अगर आगा किसी और का गुस्सा हिना पे निकाल दे तो क्या रिएक्शन होगा हिना का? उसको पता होगा कि भाई ये किसी और का गुस्सा है जो आगा मुझ पे निकाल रहे, तो हिना क्या करेगी? मुझे बोल देगी हाँ सबसे पहले तो, हाँ आगा प्लीज ये गुस्सा किसी और का है, आप मुझ पे मत उतारिए। हाँ यहाँ रो पड़ेगी, हाँ। क्योंकि आंखों में आंसू हमने रिजर्व पे रखे हुए हैं। हाँ। तो बाहर नहीं भी आते ना तो आंखें ग्लेरी हो जाती हैं, तो वहीं दिल गिल्ट हाँ। में मतलब तो बोल देगी, बट नथिंग मेजर। और उसको इतना अंधा एतमाद है, वो कह रही आगा ऐसा कर ही नहीं हाँ, सकता, वहीं खड़े रहो। पर नहीं, मैंने सबसे पहले यही जी बोला नहीं। कि अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। जी नहीं। मैंने पहली बात यही बोली, हाँ। रिवाइंड करो अभी करो। पहली बात ये बोली कि अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन पर आपने अगर कभी हुआ, 4 बातें बोली। हाँ हाँ। मतलब ऑब्वियसली, आगा कभी ऐसा हुआ नहीं है। हाँ कभी हाँ, नहीं होगा। वो यही कह रही है, तो क्या क्योंकि करूँ? मुझे- हिना तुम बताओ, आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? इनफैक्ट एक दफा ऐसा हुआ था कि कोई बात थी जिस पर आगा को गुस्सा आ रहा था और आगा ने 3 घंटे के बाद कहा मुझे और अहमर को कि यार मैं ना बड़ा अनॉय हुआ हूँ इस बात से। तो हमने कहा 3 घंटे हो गए इस बात को, तो आप तो बड़ा चिल बैठे हुए। हाँ। तो अहमर ने कहा हाँ, अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो तो मैं 3 घंटे तो गुस्से के बारे में बात कर रहा होता। सो इज दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय। हाँ। तो बड़ा हो गया मामा। सही 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 वक्त पे शादी आई की है, बिलीव, मैच्योर हो गए। या ठीक है, तो क्या करूँ हिना, बताओ तुम, आगे बढ़ाओ कि नहीं? जवाब दुरुस्त है कि नहीं? खुद तो 3.5 किलोमीटर दूर खड़े हो, अब मैं नहीं भी आगे बढ़ूंगा। चले जाए आगे। चलो, बढ़ा रहे। अगर तुम्हारी बेगम कह रही है तो भेज रही हूँ। जी जी बिल्कुल। ओके, हाँ, आगा की वो आदत जिससे हिना सख्त चिढ़ती है, और ये आगा को भी पता है। एक आदत जिससे मैं चिढ़ती हूँ ये कि आगा ड्रेसिंग सेंस को लेके कहते हैं कि अच्छा नहीं, मैं अपने तरीके से करूंगा। और एक आदत जिससे मैं चिढ़ती तो खैर नहीं हूँ, याद आ गई। आ गई? फोन, मैं बात कर रही हूँ, ये इंसान फोन में लगे रहते हैं। अच्छी कोशिश थी, पर ये नहीं है जवाब। ये जवाब नहीं है। फोन अलॉट। अच्छा, Video वो games ना? है ना, वो जो रात को गेम्स खेलता रहता है उससे तुम्हें चिढ़ नहीं होती? मुझे उससे नहीं होती चिढ़। चलो वहीं खड़ी रहो बस। अब मुझे तुम्हें होता चलो है ये कि अच्छा मैं- किया कि मुझे पता चल गया। मुझे कम होता से है कि कम अगर मैं जागी भी हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो फोन 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 पर, मैं सो गई वीडियो गेम खेले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चल भी आगा को भी पता चल गया कि अब किस बात पे चिढ़ती है। अब मैं और खेलूंगा रात को गेम। यस ओके, आगा से सवाल। जी। हाँ,
आगा ने अगर हिना से वादा किया है कि मैं शाम 7 बजे पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार है ना? ठीक है, यहाँ कुछ खाना स्पेशल बना के ये रख रही कि 7 बजे मेरा मियाँ पहुंच जाएगा और आगा पहुंचता है जी 11 बजे। ओहो, तो फिर हिना उस 7 से लेकर 11 के दरमियान कितनी कॉल्स करेगी? जितनी एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल है। जैसे मतलब और जितनी, मतलब एवरेज बताओ कितनी अगर करेगी? तुम एक काम पे हो हाँ। तो फिर तो इतना फोन नहीं करेगी। तो कितनी कर लेगी फिर भी? नहीं, थोड़ा ही करेगी, 2-4 दफा, 1-2 दफा, हाँ। 1-2 दफा, 2-4 दफा कॉल ओके, कर लेगी। बढ़ जाओ आगे। ये बात। बढ़ जाओ। ये बात। क्या बात, बड़ी सेफ खेल रहा है आगा है। अच्छा, हिना से सवाल, आगा अपने पैसे सबसे ज्यादा किस चीज पे खर्च करता है? जूते, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, शादी के बाद, चलो शादी action से पहले figures. जूतों पे करता था ना। कहाँ शादी जा से रहे हैं पहले मेरे जूते सब पे- ज्यादा पैसे? बताओ, सच बताओ टेलीविजन को। मतलब देखो, शादी के बाद चीजें चेंज हो जाती है ना। पहले तो चलो जूते कपड़े अपने लिए करता था, लेकिन अब शादी के बाद सबसे ज्यादा किस चीज पे खर्चा करे? आई थिंक घर का खर्चा ज्यादा हो गया। इधर मुड़ो। हाँ, हाँ, say the truth। आई थिंक घर का ग्रोसरी चीजें जरा आगे आइए, तशरीफ लाइए। शुक्र है, शुक्र है। ग्रोसरी लिस्ट बैठ के बना रहे होते हैं, हम हाँ। कहते हैं ओहो देखो जरा। तो आई थिंक महंगाई एंड एवरीथिंग काफी बढ़ Whatever, गया सामने होगा। देखिए प्लीज। मैं भी करीब पहुंच चुकी हूँ। हाँ, काफी करीब आ गई है। One, very good two, girl। three, four, हाँ, five। मैं तो Okay। एक कदम दूर हूँ। दोबारा बोलो। हाँ। सुने, मुझे ऐसा लग रहा है लूडो कूद के स्टार तो नहीं वाली आए? फीलिंग आ रही है। भाई- आगा लूडो स्टार वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, अब आगा से सवाल है जी। कि जो आखिरी आर्ग्यूमेंट हुआ था आप दोनों के दरमियान, जी। उसमें गलती किसकी थी? आगा की कि हिना की? आखिरी आर्ग्यूमेंट वही हुआ ना अभी, गाड़ी वाला, वो वॉल्यूम पे। हाँ, तो तो किसकी गलती थी? वॉल्यूम बहुत तेज कर लिया था, तो मैं मना कर रहा था कि हाँ, हिना की अभी गलती मूड थी। नहीं है। हिना की गलती थी। हाँ। है? हाँ। क्या जवाब है? ओके, आगे बढ़िए। ये बात। बता हिना ने हमें, क्या उसकी गलती थी? मेरा हाथ पहुंच गया, मैं खोल दूं नहीं इसे? नहीं, आगा आपने सिर्फ एक गलत जवाब दिया, तो इसलिए आप करीब हैं, आप दिल के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। Yes। मैंने हिना से शुरू किए थे ना सवाल, जी, तो इसलिए आप खोलिए दिल का ये दरवाजा। बात, तालियां, बहुत सारी तो तालियां। जीत चुके हैं इस मुकाबले में। आगा पहले पहुंचे हैं। वैसे भी असल में पहले पहुंचे थे हिना कि नहीं? असल में भी पहले पहुंच गए। असल में भी पहले पहुंच गए थे। गुड, दरवाजा खोल लें। Is everybody ready? यस, रेडी। क्या आप समझ रहे हैं पीछे आतिशबाजियां होंगी? क्या है क्या पीछे? Oh। That's so cute। आपकी पिक्चर है। खुद को क्यूट बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। आप चाहे I तो think हम that's आप, really आप दोनों nice। की I want। पिक्चर और ये पूरा और ये निदा खोलो दिल। भाभी के शो की ही पिक्चर है। चले और है ना भी खोल अब दे हम पिक्चर, उससे एक पिक्चर चले, उधर। आइए। ये बाद में आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं ये यादगार होती है। Are you ready? आई होप इट्स अ गुड पिक्चर दो। सही है ना, अच्छी पिक्चर है। जब हम Yeah। वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे भी ना कि आगा को हिना में ऐसी क्या चीज है जो बहुत प्यारी लगती है, और हिना को आगा में ऐसी क्या चीज है जो अल्लाह ने दी है उनको, वो कौन सी चीज अट्रैक्टिव लगती है। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मिस एंड मिसेस आगा अली के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। की दुहाई धड़कनों में समाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद का तोहफा आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस आगा अली, आगा और हिना हमारे साथ हैं आज के शो में और अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के संग, और हम बड़े मजे मजे के इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अच्छा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हर खवातीन और मर्द हजरात को जानना है, जो आपके फैंस है, जो मैंने ब्रेक पे जाते हुए भी पूछा था जब हम जा रहे थे। आगा को हिना में कौन सी ऐसा उसका फीचर है, कौन सी ऐसी चीज है जो अट्रैक्ट, इसकी आंखें, इसकी स्किन, नाक, बाल, क्या क्या चीज है जो प्यारी लगी, क्यूट लगी आपको? आई थिंक हिना? द ओवरऑल जो अल्लाह पाक ने जो तराशा है, अरे होए, और तो मुझे लगता है कि कोई एक फीचर मैं ऐसे चूज तो नहीं कर सकता,
because I love everything about her. Everything. एक चूज कर लो कोई मत के भाई नाक I think अच्छी मैंने है, मैंने आँख वैसे अच्छी जो है। नोटिस किया था हाँ। सबसे पहले वो ये किया था that she has fantastic skin. ओके बहुत बहुत माशाल्लाह. माशाल्लाह। Flawless सा skin. और बहुत कम बेस लगाती जी है जी बिल्कुल है ना? है ना. मुझे सबसे अच्छी बिना मेकअप के लगती है. हाँ। जब तो बहुत ज्यादा मेकअप हो जाता है तो मैं अक्सर जब बिना मेकअप साफ करती है तो मैं कहता हूँ कि अरे बेब वेलकम बैक. अगर मैं किसी दिन ड्रामा शूट के कपड़े पहन के घर वापस आ जाऊं तो आगा मुझे कहते हैं कि हिना हम खाला की दावत में नहीं नहीं जा जा रहे रहे। या। इनफैक्ट मैंने ज्वेलरी भी आज इसलिए नहीं पहनी क्योंकि आगा को ज्वेलरी भी नहीं नहीं पसंद पसंद। और अजीब सी बात यह है कि मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी है तो आगा हाँ। मुझे मजीद कहते हैं कि एक तो मुझे भी नहीं पसंद ऊपर से एलर्जी भी वरना शादी की बात होता है ना तुमने चूड़ियां नहीं और पंजाब में तो स्पेशली ज्यादा रिवाज है ना जेवर नहीं पहना हाय हाय नहीं दुल्हन हो तो वो कितनी अजीब बात है कि नए नवेले जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो ये सब करते हैं दूसरों की वजह से. हाँ उसमें खुद का कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है. इट्स द कॉम्प्लेक्स दैट यू हैव कि दूसरों को दिखाना है. एक इनसिक्योरिटी है कि लोग क्या सोचेंगे. जेवर नहीं पहना तुमने सोने का सेट नहीं पहना हमारे true, रिश्ते so में आई true. थिंक सबसे ज्यादा जरूरी हम दोनों का इमोशन है. हम दोनों की सोच है. हाँ। किसी और के सोचने से कोई फर्क पड़ता फर्क नहीं नहीं पड़ता So, और हिना से भी यही सवाल करूंगी कि हिना को आगा में क्या चीज अट्रैक्टिव लगी मुझे आगा की आंखें बहुत पसंद है आई लव हिज हेयर एंड आई लव हिज वॉइस उसे 3 तारीफें की है ये स्किन तक क्यों महदूद हो गए भाई आप स्किन में सब आ जाता है. हाँ। हाथों पे भी Skin में स्किन, सब चेहरे पे भी नहीं स्किन, आता। पैरों पे भी स्किन, तो सब स्किन में आ जाता है. ओए 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 चले मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि एक लफ्ज में एक दूसरे को बयान करें ठीक है एक लफ्ज में अच्छा पहली बात अगर मैं कहूँ कि कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं आप एक लफ्ज में आगा हिना को क्या कहें और हिना आगा को क्या कहें कोई एक लफ्ज मैं तो कहूंगी जान और आगा क्या कहें एंड आगा चिढ़ते हैं मेरी इस बात से अगर मैं पब्लिक में आगा को जान कहती हूँ हाँ, Stop it. बहुत. हम अभी ग्रोसरी करने गए थे. हाँ मास्क पहने हुए थे लेकिन लोग फिर भी पहचान लेते हैं. सब हाँ। प्यार है उनका. हाँ तो है ना मुझे कुछ भी जान ये ले ले, जान ये वाला हो, जान वो वाला जैम. तो मैं बार बार कह रहा था कि मत ये Don't मत- call me जान मत in कहो public. ये. मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है. तो शर्म पर आती है। अगर- हाँ ऑनेस्टली मुझे लगता है अगर एक लफ्ज में मैंने हिना को बयान करना मेरे लिए वो से लाइफ. लाइफ ओके अच्छा अगर किसी मिठाई के साथ कंपैरिजन करना हो आगा का और आगा को हिना का तो कौन सी मिठाई होगी वो मैं आगा को कंपैरिजन करूंगी गाजर के हलवे से गाजर का हलवा मिठाई में आता है. नहीं मीठा तो है ना हाँ क्योंकि आगा को गाजर का हलवा बहुत पसंद है नहीं पर उस तरह नहीं कह रहे थे. पर अगर मुझसे हो तो व्हाइट वाला चमचम, मिठास से भरपूर गोल गोल मीठा मीठा, सफेद सफेद हाँ। चमचम. अच्छा एक लफ्ज में बताएं हिना सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करती है और आगा सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं है ना सबसे पहला काम मैं ये जा रही हूँ मेरा कोई काम नहीं है है ना सबसे पहला काम ये करती है कि 12-14 दफा अलार्म बज जाता है. हाँ मैं उठ जाता हूँ, फरिश्ते उठ जाते हैं, मोहल्ले वाले उठ जाते हैं. फिर है ना अलार्म बंद कर देती है अच्छा और फिर पहला फोन करती हैं वो हमारे कुक को और वो कहती है कि नाश्ता बना. नाश्ता बनाना पहला काम पहला काम। और आगा का पहला काम क्या होता है ना आगा का पहला काम ये होता है कि बेटा चाय पिला दे बेटा चाय पिला देंगे बेटा किसको बोलते हैं हमार सेम हमारा अच्छा बस चाय चाहिए चाय सबसे पहला चाहिए और वो चाय 3 दफा गर्म भी हो जाती है उसके बाद भी आगा उठे नहीं होता मतलब लाइक वो और चाय फिर आ शहद का जाती? पानी भी आता है सुबह आगा के लिए अच्छा शहद का पानी वो शहद का पानी किस लिए पतले होने के लिए शहद का पानी नहीं, वो मेरी अम्मा ने मुझे माँ जी माँ जी ने ने एक बार बताया, बता हाँ। दिया था कि स्किन के इश्यूज भी बड़े हैं और हाँ। तो उन्होंने कहा था कि सुबह बिल्कुल कुछ भी खाने निहार पीने मुंह, से निहार निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद शहद। को मिक्स करके हाँ। और 1 चुटकी कलौंजी डाल के वो ओह, पी लिया करें। great, great, तो वो great। भी कभी काफी अरसा हो गया आई डू दैट। हाँ। फिर मैं चाय पीता हूँ, हाँ। फिर दिन शुरू हो जाता है। अच्छा है ना गुस्से में आगा की शक्ल कैसी दिखती है अगर आगा को गुस्सा आ रहा है किसी पे और ये फॉर एग्जांपल आगा का फोन है तो आगा ऐसे करते रहेंगे उसको रब करते रहेंगे एंड यू विल जस्ट कीप सिटिंग शक्ल बनाओ ना। लुकिंग एट द फ्लोर लाइक आगा क्या हुआ है आई एम फाइन
आगा क्या हुआ? नो बेबी आई एम फाइन. आगा क्या हुआ? आई सेड आई एम फाइन है ना. तो आई थिंक वो अब he आगा goes in the zone again and हिना again. कैसी शक्ल बनाती है गुस्से? उफ़ो. आप मुझसे पूछे क्या हुआ? क्या हुआ? हिना क्या हुआ? कुछ नहीं आगा, नहीं कुछ तो हुआ है ना, तुम्हारी शक्ल क्या है? कुछ नहीं हुआ ना, बस यहाँ तक कि पता नहीं That's it. मुझे ये मैं- शो पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. जब भी हमारी लड़ाई होती है या कभी मैं अनॉय हो जाती हूँ किसी के ऊपर, मैं कहती हूँ आगा आपको पता है ऐसा हुआ, तो आगा मुझे हमेशा पता है क्या कहते हैं, क्या? हिना नाक हम कम फुलाएंगे. क्योंकि यहाँ और यहाँ के कोई सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं. ओके. इट जस्ट नाक ज्यादा फूल जाती है गुस्से में. गोज रहा है. ओके, नेक्स्ट सवाल. सबसे बड़ा डर है ना, सबसे बड़ा डर कोई भी किसी चीज आगा से कोई डर हो मुझे? नहीं नहीं किसी भी चीज से सबसे बड़ा डर. आगा के पास 2 जर्मन शेपर्ड्स हैं, उसमें से एक ओरियो एक टाइसन. मुझे टाइसन से बहुत डर लगता है. ओए मेरी हो. उससे अभी तक दोस्ती नहीं हो ओए सकती हो. है. ओए हो. वो मुझे ओन ही नहीं कर रहा. आय है. करेगा और आगा को सबसे बड़ा डर अंधेरे से. अंधेरे से. वाकई लाइट जला के सोता है. थोड़ी सी. जरा सी कहीं बहुत- बाथरूम की बहुत- लाइट आ और जाए. मुझे आदत है घुप अंधेरा करके और सोने. हिना को आदत है कि अल्लाह माफ कर दे, तौबा तौबा तौबा, कि इंसान कब्र में ही सो जाए. तौबा करो. इतना अंधेरा करके कि आप लिटरली नहीं था कि आपकी आंखें से खुली हैं तो आपको लग रहा है आंखें बंद हैं. इतना अंधेरा. तो अच्छा, मैंने लेकिन अब मेरी आदत है कि हम लैंप ऑन करके ही अब अच्छा ओके. यू कांट चेंज किया. सब कुछ बंद करके आप मतलब. हाँ. अच्छा, यहाँ आने से कोई एक फरमाइश, यहाँ आने से पहले कोई एक फरमाइश जो हिना ने आगा से की और आगा ने हिना से की. लास्ट फरमाइश ना, अभी रिसेंट लास्ट फरमाइश. मेरी तो एक ही फरमाइश थी के देर हो रही है, जल्दी चल पड़ो. करो. चल लो प्लीज. मेरी फरमाइश ये थी कि ब्लैक के अलावा कुछ पहने, अच्छा which he मतलब, did. I'm हाँ. very happy. दैट इज सच अरे वाह. lying on national television. ये तो आपने कहा था कि मैं ये मैं पहनूंगा, आपको black बताता हूँ सच. कल रात को हमने डिसाइड किया हाँ. कि हम क्या पहनेंगे. तो हिना ने डिसाइड कर लिया that she was wearing a maroon dress. अच्छा. तो जब मेरा असिस्टेंट और मैं हम फिगर आउट कर रहे थे कि क्या पहनेंगे, हाँ. तो हमने फैसला किया कि यार हम कुछ भी पहनेंगे पर हम ब्लैक नहीं पहनेंगे. हाँ. क्योंकि निदा के शो में ब्लैक पहनना मेरा एक ट्रेडिशन रहा है कि कितना हम ब्लैक पहन के मैं बिल्कुल. आया हूँ. और ये इंसिस्ट कर रही थी कि ब्लैक पहनना बिकॉज मरून को कॉम्प्लीमेंट करेगा. नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ I था. swear. मैं मरून पहन रही I- थी that और is- आगा कहते मुझे अपना ड्रेस दिखा दे, मुझे अपना तो जो मुझे कलर याद combo- मुझे नहीं याद था कि क्या ड्रेस पहनना है. हिना आई, मैंने हिना को बताया कि ना ये ड्रेस है. फुल नाराज हो गई, फोन कि किया मरून के साथ कॉम्बो नहीं कि जाएगा नहीं ना? बन रहा है. हाँ. फिर एक और ड्रेस आया, ये आज सुबह को सुबह आया आए हैं. ओह, और फिर ये पहन के आई है. ओके. मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा निदा, मेरी बहन है, मैं इसके शो पे किसी को झूठ नहीं बोलूंगा. ये तो बदतमीज है. मैं इसकी नंद नहीं बन रही अभी, मैं इसकी बहन बन रही हूँ. अच्छा चलो यार, मतलब माशाल्लाह तुम दोनों कमाते हो, लेकिन अगर कहीं से मतलब किसी कमर्शियल या कुछ से 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो सबसे पहली चीज क्या खरीदेंगे आप लोग? अलग अलग बताएं. टिकट्स. टिकट्स कहीं घूमने जाने के लिए. हाँ सो हाँ, ट्रू. हम vacation. सबसे पहले तो ट्रैवल करने चले जाए आह, ये और बड़ी अल्लाह करे कि ये कोरोना और ये इंशाल्लाह. पेंडेमिक खत्म हो ताकि बड़ी अनफॉर्चुनेट कहाँ बात कहाँ है. जाने की ख्वाहिश है? सब जगह हिना को he बस wants to चले go to तो Amsterdam, he wants to go to Canada. हिना को बस चले तो हिना एक मूविंग हाउस के ऊपर ही रहे. तो चलता रहे हर वक्त, एक जगह रुको ही ना. अच्छा, सब जानना चाहते हैं कि भाई जो जोड़ा निकाह पे पहना गया, इन्होंने माइयों में पहना, बड़ी प्यारी आप लग रही थी. तस्वीरें भी साथ साथ हम दिखाते जा रहे हैं. तो वो कहाँ से हिना ने बनवाया था, मेकअप किसने किया था? बताओ ना. अच्छा, मेरा जो ड्रेस है that was by अफशीन महबूब. अच्छा, अफशीन वो जो मुझे वैसे येलो वाला जो था माइयों येलो पे, वाला भी अफशीन महबूब से अच्छा. था और जो निकाह वाला था वो भी अफशीन महबूब से स्पेशली था. अफशीन महबूब ने बना के दिया था. स्पेशली अफशीन महबूब ने बनाया था. और हाँ. दूसरी चीज़ ये कि मैं टेलीफिल्म में उस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी थी. हमारी ईद अच्छा. की टेलीफिल्म आने वाली थी और मेरा खुद भी यही था कि यार सिंपल सा कुछ डिसेंट सा मैं पहन लूँ. मुझे पता था मैं खुद कैरी नहीं कर पाऊंगी, मुझे खुद ये इस तरह के कपड़े समझ नहीं आते. हाँ. क्या हुआ मैं सुन रहा हूँ. लाइक दिस. फिर मुझे ये पता था कि आगा को भी कोई भरे हुए कपड़े और ज्वेलरी और ये सब कुछ पसंद नहीं आता. तो मैंने अपनी दोस्त लारिब को फोन किया. मैंने कहा लारिब जल्दी जल्दी डिजाइनर के पास जाएंगे क्योंकि टाइम अब है नहीं. मैं टेलीफिल्म की भी शूट कितने करवा दिन रही थे? हूँ घर. आई थिंक
5 से 6 दिन हमारे पास रहते हाँ, होंगे कि हाँ। अब जोड़ा हमें वो करना है। और मैं ना ईद के शो की रिकॉर्डिंग के लिए ना हिना को फोन कर रही थी, मुझे तो नहीं पता था अंदर क्या कहानी चली। हाँ, SMS करी थी remember। हिना तुम फ्री हो फलाना है, तो मुझे जवाब दे और लेकिन उसमें कुछ मेरी बताया नहीं। और उसमें मेरी सारी प्रेप चल रही थी, तो मैं जब गई अफशीन महबूब के साथ, सामने जोड़ा पड़ा हुआ थोड़ा सा लूज था। हाँ। उन्होंने कहा ये व्हाइट मेरे पास अवेलेबल है, मेरी सिर्फ एक डिमांड थी कि व्हाइट हो और सिंपल सा हो। सो जब मैंने पहना तो उन्होंने फिटिंग्स चेक की, तो उन्होंने कहा कि आई यू ओके विद दिस। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मुझे पहली शॉप पे जाके एक चीज़ समझ आ गई है, मैं कहूँगी कि इसको डन करते हैं। हाँ। बिला वजह थकने की जरूरत नहीं कि अब यहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ भी जा रहे हैं। मेहंदी का जोड़ा भी वहीं से डिसाइड हो गया था। अब क्योंकि सारे लॉकडाउन चल रहा था, चीज़ें चल रही थी, सो फिर बात आई मेहंदी की कि मेहंदी कौन लगाए। किसी ने कहा वहाँ उससे मंगवा लो, किसी ने कहा वहाँ उससे मंगवा लो। तो मेहंदी की रात मेरे सारे दोस्त मेरे घर पे आए हुए थे, उसमें से लारे भी थी। लारे में कहा मेहंदी मैं लगाऊंगी हिना के। अच्छा, वो अच्छी लगाती। मैं एग्जैक्टली जरा डर चुकी थी। मैंने कहा तुम मेरे मेहंदी नहीं लगाओगी, मेरी शादी, मेहंदी टेढ़ी मेढ़ी लग गई यार, मैं क्या करूंगी। उसने कहा अरे मैं लगाऊंगी। मैंने कहा पहले अपने हाथ पे लगा के मुझे दिखाओ। लेकिन वो अटल हो गई अपनी बात पे। उसने कहा नहीं, मैं मेहंदी तुम्हारे हाथ पे लगाऊंगी, मैं ही लगाऊंगी। हाँ। उसने जब मेहंदी लगाना शुरू करी तो मेरी भाभी, मेरे दोस्त सबने कहना शुरू कर दिया, कजिन से, कि यार इससे तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जो शादी है उसमें बकायदा उन लोगों का इनपुट है जो कि मेरे करीबी लोग हैं। और जो मेरा हेयर एंड मेकअप था वो फरहान ने किया था, जो रोज मेरे शूट्स पे भी मेरे साथ होता तुम है। टेंशन फ्री ना कि भाई ये तुम्हें उस पर ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। और अच्छा दूसरा मुझे करता है। लगता है कि जो लोग आपके साथ इतने अरसे से चलते हुए आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को भी अपने स्पेशल डे में आपको सबसे ज्यादा करीब रखना चाहिए। Very true. बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक कि मेरी शादी तो ऐसी थी, वेरी सिंपल, वेरी अपने अपने लोग। हाँ, अपने ही लोगों ने मेहंदी रग लगा दी, जगह अपने ही वगैरह, लोगों ने। ढोलकियां वगैरह ये कर पाए तुम लोग? अच्छा, मैं उस जोन में इतना ज्यादा नहीं थी जितने मेरे दोस्त उस जोन में थे। पुराने ढोलक वाले गाने लगा रहे हैं और बैठे हुए हैं कि हिना की शादी है। तो मैं कहती प्लीज सब उस जोन से बाहर आ जाओ, मतलब क्या हो गया है ना। घर वालों को तैयार करने में मुश्किल हुई या हम कोई समाज की दीवार नहीं बने? मेरे जो फादर समाज थे की दीवार। वो मेरे जो फादर थे ही वाज अ लिटिल कंसर्न के यू नो काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से आगे आई हो, क्लियर कर लो कि काम में कभी कोई मसला तो नहीं होगा, किसी तरीके से कोई इस तरह का क्लैश तो नहीं होगा, लड़का सही है, खुश रखेगा। तो जब अब्बू को दिख गया कि ऐसा, तो यू नो द गाय इज पूरा आगा का इंटरव्यू हुआ पूरा घर बुला के जैसे? नहीं, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था। आई थिंक ही इज द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट सिंपल मैन जो मेरी जितनी अंकल से मुलाकात होती है उस एज में, लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं निदा, पर वो बहुत सॉर्टेड थे। उन्होंने कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं किए। उन्होंने मुझे देखा, ऊपर और बहुत और से देखा। उन्होंने मुझे देखा कि उस दौरान मैं जरा थोड़ा कि मैं सही बैठा हूँ, यू नो एवरीथिंग इज गुड। उन्होंने देखा और उन्होंने मुझसे 2-3 जुमले कहे, जिनमें पहला जुमला था कि बहुत खुशी हुई ये जान के, और आप अच्छे हो, नौजवान अच्छे लग रहे हो, खुश रखना, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी बेटी को खुश रखोगे और हम मिलते रहेंगे। अरे वाह। That's it. They said nothing else. And मैंने फिर थोड़ी बातें खुद से बोली कि सर आप हिम्मत Satisfy करके हो कि जाए। आप कुछ पूछना चाहें तो उन्होंने कहा नहीं। है ना, तुम्हें कुछ घर में बनाना पड़ा या पहले से कुछ बताना पड़ा कि आज आगा मैंने आ सबसे रहे पहले हैं? अपनी भाभी को बताया था, फिर मेरी अच्छा। भाभी ने मेरे भाई को तुमने अपनी बताया। भाभी की बड़ी तारीफें की थी जब लास्ट शो पे तुम आई थी तो। Yeah, आई yeah, थिंक yeah, शी very sweet, very, वेरी very स्वीट। फिर उन्होंने जाके मेरे अब्बू से बात की कि हिना एक यू नो आगा है और पसंद है। तो अब्बू ने कहा कौन आगा? तो मैंने कहा दिल गुमशुदा में जो ड्रामे में, ओह अच्छा वो लड़का। तो फिर बातें होती रही इस तरह से एंड अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया। मैं जो चीज़ कहना चाह रही थी वो ये कि इतने सारे लोगों का इनपुट है हमारी शादी में कि जब मैं आगा को पसंद करती थी, मैं दिल में सोचती थी कि यार पता नहीं ये सही है, ये गलत है, क्या है। तो मैं जानबूझ के ना कहती थी कि नहीं मारूफ बस नो जस्ट एन ओके गाय, इतना कोई अच्छा नहीं है। तो मारूफ ने मुझे कहा था कि तुम जानबूझ के गलतियां निकालती हो कि तुम उससे दूर रहो या यू जेन्युइनली लाइक हिम। मैंने कितनी दफा टीवी इस तरह से देखा है कि मुझे आगा की याद आ रही है, कॉल कर लूं। मैंने कहा नहीं यार कुछ और सीजन लगा लो नेटफ्लिक्स का। मुझे तो कभी नहीं बताया ये। उसने वो चीज फील की। फिर मारूफ ने आगा को फोन किया, देन अली भाई को पे बात पहुंची, आगा के जो बड़े मेरे जो भाई साहब हैं उनका भी बहुत, मैं 3 लोगों को बस बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा। वो नई इनिशिएटिव लेते। एक मेरी माँ जी, सबसे पहले उन्होंने अप्रूवल दिया, उनके अप्रूवल के बगैर होता नहीं। फिर हिना के फैमिली वाले जिन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई। मेरी शादी की डेट फिक्स की थी अमर ने, लाइक माय लिटिल ब्रदर। अच्छा, आप लोगों का कॉमन जुम्मतुल विदा के दिन हमारा निकाह हुआ था, माशाल्लाह, उस दिन उन्होंने डिसाइड किया था भाई साहब ने।
तो वो बहुत बड़ा उनके हाथ पैर सब है मेरी शादी कराने। हाँ। अच्छा जी, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाए, हम एक बहुत क्यूट सी रस्म, तुम लोग की शादी पे आई गेस कोई रस्में नहीं हो पाई होंगी क्योंकि बहुत अम्मी उधर थी ना, लाहौर में थी। मेरा बिल्कुल मूड ही नहीं था कोई रस्म करने का, because तो हम तो कराएंगे फिर छोटी मोटी। अब मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं अब उसको कह रही हूँ कि सही है, मैंने छोटी मोटी रस्म तो मैं कराऊंगी। एक छोटी सी रस्म, उसके बाद हम ब्रेक पे लेंगे। नाचे है ये बावला जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सांवला पिया, चले चले नैनों में। जी, तो ये है वो रस्म जो हम हमेशा छोटे छोटे थालों में करवाते रहे, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा सेट भी लगाया गया है और बड़ा थाल भी बनवाया गया है। इस थाल में तकरीबन कोई 20 के करीब, 20 के करीब अंगूठियां छुपी हुई हैं और आप लोग जरा ग्लव्स पहन लें। 2 मिनट के अंदर आगा और हिना दोनों ने अंगूठियां ढूंढनी है और जिससे ज्यादा ढूंढ ली अंगूठियां उसकी डोमिनेशन रहेगी सारी जिंदगी। यही होता है इस अच्छा, इस रस्म का ये मतलब है? ये मतलब होता है इसका। अच्छा, ठीक है। हाँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि हमें ये सब रस्म एंड एवरीथिंग, आपने बहन होने का सबूत दिया है। Exactly. और That's so आओ, sweet. क्या इसमें है, क्या इसमें अंगूठियां छुपी हुई हैं ओह। और वो आपने 2 मिनट के अंदर अंदर ढूंढनी है। ज्यादा है ना ढूंढे या आप ढूंढे, तो देखना वो ये ढूंढने है के बाद रखनी कहाँ है? वो टिश्यू पेपर आपके इर्द गिर्द हैं। ये बात हाँ, लाइए, ये थोड़ा सा टिश्यू दीजिए मुझे, आपके लिए, क्योंकि मैं ही ढूंढूंगा। और ये- इना कर तो मुश्किल लग रहा है जरूरी मुझे। नहीं है, अंडर एस्टिमेट नहीं करें हमारी बहू को। ये लीजिए, हाँ और ये आ गया मेरे पास। जी, मैं आप कहेंगे तो मैं देती रहूंगी Why? आप लोगों को ये। यस, रेडी। रेडी? काफी बड़ा है। हाँ, या रेडी, गेट सेट एंड गो। थैंक यू। कितनी निकाली लाओ आगा जरा। I have, let's count. हाँ, 1, 1, I have 2, 2, I have 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 अंगूठियां हैं जी आगा के पास और हमारी बहू के पास कितनी है भाई? 2। चलो, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। 2 अंगूठियां मेरे 2 पास अंगूठियां है। निकली और 12 निकली आगा इसका के कोई पास। मतलब होता है? इसका कि मतलब जिसको ज्यादा इसका अंगूठियां मतलब मिलती कुछ है, और, इसका मतलब ये क्या कि- क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये आई एम आस्किंग माय सिस्टर जी। इसका- यस, तुम पहले बताओ क्या तुम। इसका मतलब ये है कि अब जो बीवी कहेगी वो आपको करना। ना इसका मतलब उल्टा कर देते हैं। क्या इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसका हुक्म चलेगा जिससे ज्यादा अंगूठियां इसको मिलेंगी। ये इसका कहते हैं, मतलब आई डोंट नो असल में क्या होगा। कि अब तुम दिल नहीं छोटा करो। 12 और 2 का मुकाबला तो कोई होता नहीं है, हाँ। इसलिए चलो कोई बात नहीं, it's okay. It's okay. जी, तो हमारे साथ है आगा और हिना और इनके साथ करने वाले हैं हम और भी ज्यादा मस्तियां। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। नजर कह जाए होले होले, दिल को दिल से मिलाए जाने जाना, मुझे बहकाना, बिना बोले जो नजर कह जाए होले होले, दिल को दिल से मिलाए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हमारे पास है एक नौबयाता जोड़ा, मिस्टर एंड मिसेस आगा अली हिना और आगा हमारे साथ है और ये खास स्पेशल ईद का शो हम इनके साथ कर रहे हैं इसलिए कि वही वाली बात, शादी के बाद हर कोई स्पेशल हो जाता है और उनको नए नए दिन जो होते हैं शादी के बाद के, वो वाली चीज़ जो होनी चाहिए वो जाहिर है क्वारंटीन की वजह से और कोरोना की वजह से नहीं मिल पाई। मगर अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि अगर ये ईद, बकरे ईद जो है डिफरेंट आम ईदों से ऐसी ना होती और ये आपकी शादी के बाद पहली बकरा ईद होती नॉर्मल हालात में, तो क्या करते आप, कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी ईद? कुर्बानी करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। कुर्बानी कहीं हो रही है, हम कहीं हैं,
घर वाले कई हैं, हाँ काफी अरसे से वीडियो कॉल पे जिंदगी गुजर रही है उनके साथ। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक करें जल्दी हमें इस बीमारी से निजात दे। निजात मिले। और अच्छा वैसे आप लोग हैं वो ईद पर सो जाने वाले लोग है कि नहीं नहीं फेस्टिविटी है एंजॉय करना है, वो दोनों आप लोग अलग आई अलग थिंक कैसे हैं? निदा भाभी वो तब होता है ना जब फैमिली आपकी होती है, क्योंकि अगर सिर्फ 2 ही लोग हैं हम कितना तैयार हो जाएंगे, हम तैयार होके खाना खा लेते हैं, फिर हम मूवी देख लेते हैं, लेकिन जो एक घर का माहौल होता है कि आप फैमिली के साथ हैं, तो अम्मी है तो भाई हैं तो फिर बच्चे हैं, वो सारी चीज बनती ही फैमिली से है। तो आप लोगों की ईद लाहौर में गुजरती अगर Definitely. नॉर्मल हालात होते जी जी तो खाने के शौकीन हो दोनों, हाँ एक गोश्त खोर हो मतलब लाइक नहीं, नहीं। बारबेक्यू और ये वो नहीं, मैं बहुत सब्जियां खाता हूँ, हाँ। बहुत ज्यादा। सब्जी और हिना भी बिल्कुल अगर बिरयानी बनाए, खुद भी अगर बनाए, हाँ चिकन नहीं खाती है, आलू खा लेती है, चावल खा लेती है। अच्छा अगर हम घर पे कोई सब्जी बनाए जिसमें चिकन हो, हाँ। तो वो भी सब्जी खा लेती है, चिकन मोस्टली छोड़ देती चिकन है। के शौकीन नहीं है तो आप? नहीं है वो सब्जी के? बिल्कुल और नहीं आगा है। की जिंदगी में चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आगा को चाहिए उबले हुए चावल। उबले हुए चावल? मैं कहूँगी आगा उबले हुए चावल से इंसान मोटा होता है, मैं मोटी हो जाऊंगी। उबले हुए चावल मुझे अलाउड है, हाँ उबले हुए चावल से कुछ नहीं होता। अच्छा अगर तुम लोगों का लाइक अगर मूड हो, अभी तो जाहिर है हालात ऐसे हैं, लेकिन अगर रेस्टोरेंट जाने का मूड हो, खाना खाने का, तो हिना क्या सिलेक्ट करेगी और आगा क्या सिलेक्ट करेगा? कौन सा कुजीन, कौन सा खाना, देसी, अंग्रेजी, कॉन्टिनेंटल, अगर तुम चाइनीज? बाहर जा रहे हैं हाँ। तो कोई भी हो सकता है। आई थिंक या तो चाइनीज होगा या देसी होगा या Chinese, इटालियन होगा। अच्छा हाँ मतलब अब हिना क्या सिलेक्ट करेगी, आगा क्या सिलेक्ट करेगी? चाइनीज। I'll go for Chinese, हाँ। तुम भी चाइनीज, दोनों चाइनीज, वो सब्जी खो ना मतलब लाइक इसीलिए। हाँ मुझे आई थिंक मुझे गोश्त से और चिकन से मैं इतना ज्यादा वो नहीं खा हाँ, पाती, हाँ। मैं निकाल निकाल के रख देती हूँ साइड। कैसे खाना वाना बनाना आता है बच्ची को हमारी? हाँ हाँ, अच्छा मैं बिल्कुल Expect नहीं कर मुझे रहे। ये कहा गया था कि मैं कुकिंग नहीं करती अच्छा। ज्यादा। पर है ना के बारे में मैं निदा आपको बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें ये इंटरेस्ट होता है कि किसी की खुशी के लिए क्या करना है। अच्छा। वो कैटेगराइज नहीं करते कि ये तो मैं नहीं करती, तो कुछ भी हो जाए। हिना ने कभी कुक नहीं किया मेजरली, पर उसको पता है कि मुझे बिरयानी पसंद है, उसने वो बनाई। हाँ। शी नोज़ कि मुझे मैकरोनीज और ये सब चीजें थोड़ी पसंद है, हाँ। वो भी बनाई। अच्छा फिर ब्राउनी भी बनाई। बेक और वो किया। सब इतना अच्छा बनाया कि मैं बहुत हैरान और जायका परेशान है हो बहू गया के कि- हाथों में। या हाँ। सो वो खाना नहीं बनाती एज इन रूटीन में नहीं है, लेकिन जब भी संडे को या जब भी ऑफ मिलता है शी हाँ। कुक्स वेरी वेल। हाँ जबकि शादी से पहले हमारी जितनी भी दफा मुलाकात हुई है, हमेशा आगा ने ही मुझे हाँ, बना के खिलाया। ये भी आगा kitchen अच्छा में। करता है खाना। Oh, ये he is पूछना a- चाहिए आपको हाँ कि हिना ने इतना खाना He नहीं बनाया। cooks so well। और आपको एक बात बताऊं कि शादी से पहले आगा ने मेरा वो रूप देखा है। शादी इसी डील पे हुई थी कि हिना को खाना बनाना नहीं आता। हाँ। शादी के बाद आई गिव हिम अ सरप्राइज कि मुझे आता है खाना बनाना। अच्छा जबरदस्त, ये तो मजे की चीज है। अच्छा क्या आगा सबसे अच्छा क्या बनाता है खाने? आगा तुम्हें जो burger- सबसे अच्छा लगता है? आप जो बनाते हैं, हाँ आगा बर्गर बहुत अच्छा बनाते हैं। आगा सब्जी वाले नूडल्स बहुत मजे के बनाते हैं। आगा ने मुझे मिल्क शेक बहुत पिलाया है। आगा ने चाय बहुत ओ गॉड, मुझे चाय बनानी ही आगा ने सिखाई है। 2 कप चाय कैसे जबरदस्त किस्म की 2 लोगों के लिए बनानी है, मुझे आगा ने सिखाई है। एक बार गलती से नहीं बताएंगे। घर में चाय पीने वाले लोग थे 4। हाँ आप परफेक्शन चेक कीजिएगा लड़की की कि मैंने चाय सिखाई है 2 लोगों को। अच्छा अब कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करेगा, वो कैलकुलेशन कितना पानी कितना दूध डबल कितनी कर देर, देगा। वो डबल कर देगा। हाँ हमने 2 बार चाय बनाई क्योंकि हिसाब नहीं पता था। अच्छा पहले चाय बनाई, फिर बर्तन दोबारा रखा कि फिर 2 कप चाय मैं बनाऊंगी। हाँ। तो मैंने कहा क्यों इतनी देर क्यों लगी? तुमने कहा पहले 2 कप बनाई फिर 2 कप बनाई। तो कैसी चाय, कड़क चूरो चाय पीते हैं आप लोग? कड़क वाली? हाँ, अरे वाली आगा कड़क को चाय। यहाँ तक कि ये भी पता लग जाता है कि पत्ती नहीं पकी हुई और दूध नहीं सही से उबला हुआ। ओए हाँ, ओए मैं थोड़ा फिनिकी हूँ चाय कॉफी के है नखरा मामले है खाने के मामले में? नहीं नखरा तो नहीं, टमाटर लेकिन ये नहीं चीज मुझे गले। पता है कि आगा को अपना सैलेड चाहिए है, दही चाहिए, हाँ। उबले हुए चावल चाहिए हैं। हाँ। बस यही नखरा है। डाइट आगा का। कॉन्शियस कौन है? छोड़ो चीटिंग कर लेते हैं यार, छोड़ो भाई। कॉन्शियस कॉन्शियस नो कॉन्शियस। अच्छा अच्छा क्या क्या इसका क्या वो होता है कि मुझे पानी पूरी मैं बताता हूँ, मेरा हाँ। शाम में मैं वर्कआउट करता हूँ, घर में ही जिम है। अच्छा तो मैं जब जिम जा रहा था, ये परसों की बात है और मैं शूट से आई। कि हिना शूट से आई थी और मैं वर्कआउट के लिए रेडी हो रहा था। शूट से आई, चेंज वेंज किया और तो मैंने बोला मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, आपको भी शुरू करना चाहिए। अभी
तो थोड़ा क्या थोड़ा बढ़ रहा है कुछ सुनाई नहीं बेब, दिया। कंट्रोल अभी कर लो तो बेहतर है, अभी कर लो तो बेहतर है, वरना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं जैसे ही मैं कमरे से बाहर जा रहा था, गो डाउन एंड गो टू द जिम, मुझे क्या कहा इन्होंने, प्लीज अम्माद को बोले मुझे नूडल्स और नगेट्स दे दे। मैंने कहा मैं वर्कआउट पे जा रहा हूँ, ये सब मुझको अलाउ नहीं है, और आप मुझे ही कह रहे हो कि मैं उसको बोल दूं कि ये बना दे वाइल मेरे साथ चलना है वर्कआउट के लिए। नहीं, तो ये इतना शौकीन। कॉन्शियस है हम। खाने की लेकिन शौकीन। देखे ना निदा भाभी कितनी गर्मी है बाहर में शूट से आके। अच्छा, टेंडेंसी है ना तुम्हारे अंदर, मुझ में है टेंडेंसी। अरे। और तुम्हारे अंदर भी है। आगा ऐसी वैसी ऐसी देखिए, मैं कहता हूँ मैं हूँ पंजाबी, हाँ हिना नियतन पंजाबी है, क्या- कि क्योंकि आई थिंक हम दोनों में है। हाँ नहीं मैं तो हूँ ही अच्छा, अगर पंजाबी। फर्ज करो कल को है ना मोटी होगी तो फिर आगा क्या इसको अरे दुबला कराएगा अरे क्या? इस बारे में मैं बताऊंगी, मैं जवाब दूंगी। जी प्लीज बताएं। शादी से पहले आगा ने मुझे एक तस्वीर दिखाई हाँ। और आगा ने कहा, वो मेरी तस्वीर नहीं थी, किसी और की थी। अच्छा, आगा ने वो तस्वीर दिखा के मुझे कहा, हिना अगर इतनी मोटी आप हो गई, नहीं थी, मैं कवर कर रही है। जी आगा और मैंने क्या कहा मैंने आपने? शादी वो बात बताओ, मैंने कौन हिना सी? से शादी के पहले सिर्फ एक वादा लिया था। हाँ ये मैंने मोटी दुनिया हो। में कहा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक वादा करो। हाँ। एक वादा बताओ वो क्या था, बताओ। प्लीज मोटी मत होना। अल्लाह, दैट्स इट। और जब मैं- और जब खुदा मैं- का सुने, वास्ता सुने, है। सुने, जब मैं खाना वाना खा रही थी तो आगा चलते फिरते कहते एक ही वादा लिया था मैंने। और उसका वो इससे भी खास तो- फर्क नहीं मुझे नजर आ रहा। इसने भी तो कोई वादा लिया होगा आगा ना। आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आज से वर्कआउट नहीं, हिना ने मुझे आगे से एक हाँ। खानापुरी में ये कह दिया था कि आप भी मत होइएगा। अच्छा, मतलब मैं आगा बुलाऊं तो अपने कि- अपना वादा निभा रहे हैं। हाँ। क्या अच्छा, हाँ वैसे आगा पतला हो गए पहले से। क्या थैंक यू काफी। तो तुमने भी यही वादा लिया था कि आप भी मोटे नहीं हुए। जी। मैंने कहा कि मुझसे ये डिमांड की, जो कि बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी डिमांड है, तो मैं भी यही रखती हाँ, हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने हिना को दुबले होते हुए देखा है पहले ड्रामा नहीं, में अब जब- दोबारा आप देखेंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसकी विल पावर अच्छी है, अभी पता नहीं मुझे पता इसके बारे में कुछ और है पता तो वो अच्छी, पर पावर आए तो ना, ये केसी वाला काम चल रहा है यहाँ, अभी इंजॉय करने दो लड़की की, अभी भी शादी हाँ, हुई exactly. इंजॉय करो। इसीलिए कुछ नहीं कह रहा मैं। लेकिन बाहर गर्मी बहुत है। तो घर में कर लो ना। बचा भी नहीं। अच्छा, मैं तुम लोगों को कुछ सिचुएशंस दूंगी, तो तुम लोग एक्सट्रीम फोर तो वही दोनों होस्टिंग भी करते रहे हो, तो देखते हैं वो सिचुएशन तुम्हारे घर की नहीं है, वो जनरली जब तुम लोग ज़ाहिर है ड्रामे करते हो तो उसमें नजर आती हैं, या और दूसरे मियाँ बीवी को देखते होगे तो उनसे पता चलता होगा, लाइक कि Okay. जाहिर है अभी तो तुम लोग की जिंदगी शुरू हुई है एक साथ, जी। 1-1.5 महीना हुआ है शादी हुए, ये तुम लोग के घर की नहीं है, लेकिन अगर जनरली मियाँ बीवी कोई ऐसी सिचुएशन होती तो क्या करते? चलो, अच्छा, पहला, आगा जो है ना वो उसके रेड सॉक्स कहीं हिना रख के भूल गई है। ओके। ठीक है, और वो रेड सॉक्स ही आगा को पहनने, कंटिन्यूटी की सॉक्स हैं, ओहो। इनके बगैर गुजारा नहीं है, वरना वो ब्लैक या ब्राउन पहन लेता, मगर वो ड्रामे की कंटिन्यूटी में फंस गए रेड सॉक्स, तो वो नहीं मिल रहे हैं, पूरे घर में ढूंढ लिया, और फिर वो ये तो मेरी ही सिचुएशन है। हाँ, अब आप रेड सॉक्स बदल दो हाँ। तो कोई और चीज सही, हाँ। तो ऐसा तो होता है। अच्छा, ओ माय गॉड, तो चलो जी, हिना, जी मुझे देर हो रही है, बाहर गाड़ी आ गई हुई है, मुझे जाना है, मेरी लाल जराबे कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगी ना। ये सबसे पहला जवाब इसी आता है मुझे, आगा? कि यहीं कहीं होंगी और वापस आपने लास्ट टाइम कहाँ रखी थी? आपके पास। मेरे पास कब रखी थी आपने? आपको दी थी, मैंने कहा था इन्हें संभाल के रख दो, ये वही लाल जराबे हैं जो अक्सर गुम जाया करती हैं, आगा वो लाल संभाल नहीं लो। थी, वो ब्लू थी। लाल जराबे वो मेरी लाल कहाँ नहीं हैं? थी। अच्छा चले रुके, मैं देखती आप हूँ। प्लीज देखें, आपने पहनी तो नहीं हुई? नहीं, मैंने नहीं पहनी हुई। अब हर उस जगह पे ना जराबे ढूंढेगी जहाँ जहाँ पे कोई नहीं माई का लाल जराबे रख नहीं सकता। सुने उठे, कहीं आपके नीचे तो नहीं है? आगा कहीं नहीं मिल रही है, मैं वो खरीद के भिजवा दूँ शूट पे। ये होता है। नहीं, वो वही वाली चाहिए, उनपे एक लोगो है, वो लोगो का क्लोजअप लिया है डायरेक्टर ने, और दोबारा उसका शॉट लेना है। ओहो, अब क्या करें? आई एम सो Please, सॉरी please मेरी आगा। जराबे अब ये ढूंढो, पूछो ना please। कि कहाँ कहाँ गई थी तुम, बताओ। अच्छा, सुबह वो से जराबे लेने के बाद मुझसे कहाँ गए थे? मैं जिम में गई थी। तो जाओ जिम में देखो फिर, लेकिन है। रहने दो, जिम में मैंने देखा है वहाँ नहीं है।
कहीं वो टाइसन ने तो नहीं खा लिए? टाइसन फ्लेवर्ड जराबे थी वो जो टाइसन खा लेगा? But I think so. Oh man, no, please go look for my socks. But the last thing I'll say to you is sorry. That's it. I'm sorry, आगा. और आपको पता है निदा कि जराबे निकलेंगी कहाँ से? कहाँ से? यहाँ तो फ्रिज से। अल्लाह माफ करे, ऐसा कुछ नहीं होगा. मैं आपको कह रहा हूँ एक लड़की अपना चश्मा फ्रिज में रख देती है तो वो जराबे कैसे नहीं रख आगा, सकती? मैंने फ्रिज में कब रखा है अपना चश्मा? बस कर दो बस। फ्रिज में कब रखा है मैंने? गुड है. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन. जी। नेक्स्ट सिचुएशन. अच्छा भाई, हिना ने बड़े दिल से, बड़ी मेहनत से, क्योंकि रेगुलरली ये कुकिंग करती नहीं है, लेकिन उसने कहा आज मैं कैंडल लाइट डिनर तैयार करूंगी, पूरी टेबल तैयार करके ना बड़े दिल से इसने खाना बना के आग के लिए रखा है. और अपना पेट भर के आ गए कहीं से खाना खा के, अगली शूटिंग से खाकर आ गए. अब आगा क्या, उसका दिल भी नहीं तोड़ना है. अब आगा ये क्या उल्टा हो कर लो कि मैं नहीं खाता कभी भी खाना बाहर. अच्छा चलो उल्टा कर लो. हिना, मैं कब से वेट कर रहा था कि आप आ जाओ तो हम साथ खाना खाएं. आई वाज वेरी हंग्री. तो आगा मैं ये कह रही थी कि आप शुरू करें, मैं खाती हूँ. चलो शुरू करें ना फिर. हाँ, बस मैं लारिक को मैसेज का रिप्लाई दे दूँ एक. वो अर्जेंट वो रिप्लाई मैं देना है खाना ना. डाल लूंगा. ये असल में भी होता है ऐसे ही. हाँ. मैं खाना डाल लूंगा, प्लेट सामने है, हिना का प्लेट खाली है. हाँ. हिना, जी, खाना ठंडा हो रहा है, प्लीज डाल लो और खा लो. मैं बस ले रही हूँ. फिर मैं क्या करती हूँ, मैं चला के टीवी पे कुछ चल रहा था, मैं पार्टिसिपेट भी करती हूँ ताकि आगा को ऐसा नहीं लगे कि मेरा सारा ध्यान जो है खाना डाल लो. आगा एक बात बोलूं, हाँ मुझे भूख नहीं है. बस. एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई से. और मैं अकेला खाता हूँ. और ये बैठी रहती है उधर. और जान पूछ के ना इतना, मतलब एक्टर्स हो आप, हम लोग एक्टर्स हैं तो हाँ. आप हमारे सामने घर पे एक्टिंग करोगे तो पकड़े जाओगे. हाँ. तो जान पूछ के बस ये आखिरी मैसेज, हाँ. ये मैंने नहीं किया तो ये मर जाएगा. ये मेरी खुदकुशी कर लेगी मेरी मैनेजर. और मैं वेट कर रहा हूँ, खाना ठंडा हो गया, फिर फाइनली मैं थक आ रही, खाना शुरू कर आखिर में दूंगा. बता देती है कि जब मैं खाना शुरू कर दूंगा, हाँ. जब मैं खाना शुरू कर दूंगा, देन शी विल टेल. लेकिन मैंने हमेशा आगा को खुश रखने की, चाहे मेरा दिल करे ना करे, मैं एल्फ्रेडो दो पास्ता खा लिया था मैंने. मैं डाइट पे हूँ, मैंने पास्ता खा लिया था. मैं दो निवाले जरूर मैंने पिज्जा खा लिया हाँ, था. हाँ. तो दिस हैपेंड. हाँ. अच्छा, अक्सर होता है कपल्स होते हैं, किसी एक को बहुत शौक होता है, किसी को नहीं होता, तो आगा को कैसे लगते हैं बच्चे और हिना को खुद कैसे लगते हैं? क्या सवाल पूछ लिया हाँ, आपने. मतलब अरे कपल्स की अलग अलग चॉइस होती है. निदा, जब आगा को से मेरी बच्चे- शादी हुई है हाँ. आगा लव्स तब से लेके अब तक ना, आई लव किड्स. आई मीन आई थिंक मेरी सबसे छोटे बच्चे उससे सबसे पहले दोस्ती हो जाती है. अच्छा. एंड आई लव देम एंड अडोर देम. हाँ. लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ. क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं रोज कम से कम मुझे 50 डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे इनके, जिसमें बच्चे की वीडियोस, छोटे बच्चों की वीडियोस. और मुझे रोज, मतलब मैं रोज देखता हूँ, कोई बच्चा गाल दबाने वाली वीडियो है, कोई बच्चा क्रॉल कर रहा है, कोई डॉगी के साथ खेल रहा है. कोई डकलिंग के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनडायरेक्टली कुछ समझाने की कोशिश. अच्छा, मैंने 1 से 2 दफा देखा तो मेरी फीड पे यही आता रहता है. जी. सॉरी. और वो मुझे भेजना भी बहुत जरूरी होता है. हाँ. सो वी बोथ लव किड्स. तो तुम लोग क्या समझते हो कि आइडियल फैमिली कितनी होनी चाहिए, कितने दो बच्चे. लोगों पे मुश्तमिल होनी चाहिए? 2 kids. तुम भी ये सोचती हो? 2 kids. मुझे लगता था पहले कि 1 होना चाहिए, फिर मुझे लगा कि नहीं 2 होने चाहिए, फिर मुझे लगता है 3 होने चाहिए. हाँ, बिल्कुल करेक्ट. 3 परफेक्ट है. हाँ. मुझे ऐसा लगता है. और चल 3 कर लेते हैं. आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं मान लूंगा ये बात. लेकिन आई थिंक कि निदा, जो अब जो मैं दुनिया को जिस तरह देख रहा हूँ हाँ. ग्रो करते हुए, और जितना रश है हर तरफ, मुझे लगता है टू गिव अ प्रॉपर लाइफ, बैलेंस्ड हाँ. लाइफ टू योर किड्स, ये बहुत जरूरी है. बिकॉज देखिए मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया competition है, है, हाँ. इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, और मैं वो स्ट्रगल, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे स्ट्रगल करें आगे जाके जब भी अल्लाह पाक को मंजूर है. लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको एक बेहतरीन जिंदगी जरूर देना बिल्कुल, चाहूंगा इन द इंशाल्लाह, फ्यूचर. तो इंशाल्लाह. मुझे लगता है अगर वो एक लिमिटेड नंबर होगा तो हाँ. मेरे लिए आसान होगा. हाँ. और बस, तो मुझे लगता है ये देखभाल के जरा फैसला लेना चाहिए. बिल्कुल समझदारी की बात है. आइए भाई, एक शादी के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी शादी की वीडियो और आपकी शादी की पिक्चर्स, तस्वीरें. क्योंकि ये हर साल, मतलब लाइक मैं एक्सपीरियंस टू इसलिए बता रही हूँ कि ये वो चीज़ होती है जो आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं, वो यादें, ये मेमोरीज. और अब तो काफ़ी होने लगा है.
लाइक मेरे अम्मा अब्बा के जमाने में इतना नहीं था, जी, जी, जी। मेरे जमाने में था, लेकिन अब तो एक एक चीज की पिक्चर ली जाती है, बच्चे का पहला दिन, शादी का पहली ढोल की। तो अभी कुछ एक्टिविटी ऐसी ही होने वाली है, आपकी एल्बम हम खुद क्रिएट करेंगे। वो कैसे, आइए देखते हैं जी। तो अब इस वक्त जो एक्टिविटी हम करवा रहे हैं ना, एक एल्बम है, यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग एल्बम्स रखी हुई हैं। उसमें आप दोनों के साथ इकट्ठी तस्वीर भी है, आप दोनों की अलग भी होगी तस्वीर, और दूसरे भी हमारे जो शोबिस के कपल्स हैं उनकी भी पिक्चर्स हैं, मगर आपने अपनी तस्वीरें छान छान के अलग करनी है, ठीक है, और उनको जाके जो आपके सामने वॉल्स हैं उस पे पेस्ट करना है। यहाँ पे स्टिकर लगे हुए, डबल साइड स्टिकर जो होते हैं, और वो पिक्चर्स जाके आपने अपनी वॉल को जल्दी जल्दी जो है ना वो सेट करना है। जिसने सबसे पहले पिक्चर्स ढूंढ के अपनी वॉल को कंप्लीट कर लिया, बराबर बराबर फ्रेम्स लगे हुए, वो ये वाला मुकाबला जीत जाएगा। अब क्या करें, मियां बीवी के बीच में ही कराना पड़ेगा मुकाबला। ठीक है, रेडी है आप लोग? आ जाइए, आइए आइए जी, चलते हैं। अच्छा दोनों में? हाँ दोनों में। आपका टाइम 2 मिनट का टाइम है, और आपका टाइम शुरू होता है आप। पिक्चर लगाए थे 8 7 6 5 4 3 2 ये चीटिंग है। and That's it. जीत गया। कितनी, 1 2 3 यहाँ बची हैं, तुम अपनी करो भाई। लेट मी काउंट, मैंने कितनी लगाई हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पिक्चर्स। ओके, हम इतनी जल्दी निकाली कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वहां का स्कोर है 19 और यहाँ का स्कोर है 12। तुम आगा के बच्चे जीतने ही देना मेरी बहू को तुम। अब ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं बेईमानी करके अगला गेम तो मैं अपनी बहू को ही जिताऊंगी। Please. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ईद मुबारक। स्वीटी हाथों पे जब मेहंदी लगाए, लट उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवाए, इसीलिए तो स्वीटी नखरे दिखाए, इतनी क्यों नॉटी है मुझे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। इस ईद पर आपको जो मजे मजे के गेस्ट हम दिखा रहे हैं उनमें भाई शादीशुदा जोड़ा, नौ ब्याता जोड़ा हमारे पास मौजूद है आज के इस दिन। हिना और आहा हमारे साथ हैं और बहुत इनसे मजे मजे के गप्पे लड़ा रहे हैं हम, और मुझे भी बड़े दिनों बाद मिले हैं दोनों इकट्ठे। शादी के बाद पहली दफा यहाँ आए हैं, तो इनसे बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। अब मजे मजे के जो सवाल जवाब हैं वो हम ऐसे करने वाले हैं कि आप दोनों के हाथ में एक पिक्चर है ना तुम्हारी पुराने जमाने की तस्वीर निकाली है। हाँ, मेरी मैं भी। भी वही सोच रही थी। मेरी भी So पुराने old. जमाने। है ना और पुराने जमाने। सबसे फनी बात ये भी है कि ये जो पिक्चर है वो मेरी सासू माँ की सबसे फेवरेट पिक्चर है। वाकई उन्होंने ये पिक्चर मेरी कॉलर आईडी पे अपने फोन में लगाई हुई है। वाह भाई जबरदस्त। तो ये जो पिक्चर है आपने, मैं जो आपसे सवाल करूंगी आप लोगों ने उसका जवाब पिक्चर दिखा के देना है। ये बात? हाँ, अच्छा। ये दोनों के पास दोनों की पिक्चर्स हैं, ठीक है ना, और वो मैं आपसे जो सवाल करूँ, ठीक है? Ready? हाँ। अब देखिए भाई, हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है और आप लोगों की भी अपनी पर्सनालिटी होगी। आप दोनों से सवाल मैं इकट्ठे कर रही हूँ, ठीक है ना? अब ये नहीं आगा उसका जवाब देख के और है ना आगा का जवाब देख के अपना जवाब बदल ले, अपने दिमाग से अपना जवाब दें। पहला सवाल ये है कि कौन छोटी सी बात को बड़ा बना के पेश करता है? कौन छोटी सी बात को बड़ा बना के पेश करता है? दोनों का जवाब एक जैसा है ना? दूसरा सवाल यह है कि कौन ज्यादा एक्सप्रेसिव है, कौन इज़हारे मोहब्बत में कंजूसी नहीं करता?
दोनों आगा की तस्वीर उल्टी मैं सीधी भी करो। हूँ आई थिंक। हाँ ओह सॉरी। Thanks. अच्छा, आगा कह रहे हैं आहा और हिना कह रही हैं दोनों। अच्छा, जवाब नहीं थे चेंज करने। नहीं, मैं पहले कह रहा था कि मैं ज्यादा हूँ, पर हाँ। है दोनों। मैं भी दोनों सोच रही थी कि आप ज्यादा नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं भी करती हूँ। देखा, वो भी सोच रही थी कि मैं ज्यादा हूँ, तो मतलब अब जवाब तो आप समझ गए हो। अच्छा, सबका ना अपना एक्सप्रेस करने का तरीका कार होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे मियाँ का तरीका, मेरा मियाँ नहीं मुझे गजरे और वो सब ला के देता, मेरा मियाँ मुझे बस हग कर लेता है। ये उसका तरीका कार है मोहब्बत का इजहार करने का। Same here. तो हर किसी का अपना इजहार का होता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई फूल देता है, कोई बिल्कुल हग कर- ऐसा ही है कि हाँ। यू नो वही वाली चीज के नो गजरा नो नथिंग, लेकिन हाँ। यू नो हक कर लिया, बता दिया, कुछ बना के खिला दिया, फेवरेट मूवी हमने एक साथ बैठ के देख ली। तो यू नो छोटी, इनफैक्ट बहुत से लोगों को नहीं पता, तो कभी आगा को बहुत प्यार आ जाएगा तो आगा मेरे सर में तेल भी लगा देंगे, मेरे बाल भी बना देंगे। कल रात आगा ने मेरे बाल ब्लो ड्राई भी बहुत किए। भाईता है भाई। एक और चीज मैं बताने ही भूल गई आगा की, कि आगा मेरा एक फैंटास्टिक मेकअप भी करना जानते हैं। कौन सा फंटास्टिक मेकअप? ही नोज हाउ टू डू माय मेकअप। डोंट टेल मी। यस, मतलब लाइक वो प्रॉपर लिपस्टिक, ब्लश ऑन, लाइनर भी। लाइनर तो नहीं, मैं आज लेकिन मैं वो मेकअप conceal आर्टिस्ट जितना करना, मेकअप नहीं करना mascara। जानता हूँ, हाँ। लेकिन हिना के चेहरे पे बहुत मिनिमल मेकअप ही अच्छा लगता है। हाँ। So, अक्सर अगर मुझे वीडियोस के लिए तैयार होना होता है, मैं कहती हूँ आगा वो Yeah. आप मेरे मेकअप कर देंगे। नहीं कहो यार, वाकई। अंडर आई कंसील, आई नो इट। क्या भाई, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, वो कभी कभार ये भी तो होता है ना, ब्लो ड्राई और वो अपना हाथ आगा ने नहीं मेरे आयरन बाल से पड़ा। स्ट्रेट भी किए मैं इनफैक्ट बहुत वीडियोस के लिए। क्या भाई, Multitasking ये husband। माँ जी को पता है, माँ जी को पता या है। मैंने अपनी माँ के बाल कितनी बार स्ट्रेट किए Yes। शादियों पे जाने से पहले। वाह भाई, वैसे अली भाई भी बड़े अच्छे हस्बैंड है, ये मुझे पता है। जी, जी, जी। है ना, वो भी बड़े। तो आगा भी वैसे ही निकले हैं। इट रन्स इन द फैमिली। It does, it does. ओके, नेक्स्ट सवाल। कौन चीजों में ज्यादा नुक्स निकालता है? नहीं, दिखाओ जरा। ओके, यहाँ आगा बोल रहा है आगा, वहाँ हिना बोल रही है हिना। ओके जी, मुझे हाय। कोई नुक्स नहीं निकालते। मुझे, मैं नहीं कहती आगा इसके साथ ये स्नीकर्स नहीं, आगा इसके साथ ये नहीं हाँ, पहनता। मेरे कपड़ों में, अच्छा। चीजों में, घर में तो मैं ही निकालता हूँ नुक्स। क्या कि ज्यादा लगा हुआ है वहाँ या क्या? No, हिना इज ऑलवेज कमिंग मी डाउन कि हो जाएगा। हाँ। ये हो गया है तो ये भी हो जाएगा। हाँ, पर बस मैं कहता आगा हूँ किस चीज कि- में नुक्स निकालता है और हिना किस चीज में नुक्स निकालती है? आगा के कपड़े और मैचिंग, उसके अंदर तुम हाँ, कहती हो उसमें कि तो ये- हिना बहुत मैं बहुत हाँ। कंसर्न रहती हूँ कि कैसे बाल बनाए, क्या पहन रहे हैं, अब जो ड्रामा हाँ। साइन के उसमें क्या लुक रखी है। ओके। तो मैं काम से रिलेटेड अपना बहुत इनपुट देती हूँ। और आगा का जो सारी चीजें होती हैं कि तार क्यों लटकी, वो वाली जगह की मैंने देखा कि हिना आपने देखना है वहाँ की सफाई हाँ। नहीं हुई है, सो ही इज वेरी कंसर्न ऑलवेज। वो घर को साफ सुथरा Yeah. रखने का शौक है आगा को। Yeah. हाँ, और हिना एंड ही तुम्हें लाइक्स कीपिंग इट वेरी ऑर्गेनाइज। और आगा की और मेरी चीजें जब मिक्स हो गई आके, तो हाँ। मुझे समझ नहीं आता कि आगा की कौन सी चीज रखनी कहाँ है। अच्छा, तो अलमारी खुलती तो किसके कपड़े गिरते हैं, हिना के क्या आगा के? अलमारी जब खोली जाए ना, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे भी दिखाओ। नहीं, टाइम लगा। मैंने अपनी वार्डरोब पूरी घुट्टी की है। हाँ, तो हिना के कपड़े गिरते हैं और आगा कह रहा है आगा के गिरते हैं, क्या मतलब? आगा के कभी कभार गिर जाते हैं, कभी कभार हिना के गिर जाते हैं। ज्यादातर हिना के गिरते हैं। वो आई थिंक उसकी वजह कपड़े अक्सर होता है ना हिना वो- के कपड़े बहुत ज्यादा है। हाँ। She's got a lot of clothes. I mean, it's irritating how many of clothes she has. तो मुझे लगता है उन्हें ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल ऐसा काम तो नहीं होता कि ट्रेडमिल पे कपड़े लटके हुए होते No, हैं? no, नहीं 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 नहीं। ये नहीं हो सकता, इसमें तो कत्ल हो जाएगा फिर मैं। ये नहीं हो सकता। अच्छा, ओके। क्या आगा उसी तरह के हस्बैंड है कि तौलिया रख देते हैं इधर, बाथरूम जाते हैं तो पूरा बाथरूम गीला हो जाता है, और मतलब हर चीज जो है वो रख के भूल जाते हैं? रख के भूलने वाला एक ही है अपने घर में। आगा का ये तो नहीं है कि गीला तौलिया रख दिया या बाथरूम गीला कर दिया, लेकिन आगा को मैंने ना एक पूरा बॉक्स बना के दिया कि आगा ये आपकी सारी जो भी आपका हेयर किट है, आपकी हाँ। जितनी भी चीजें हैं, आपकी हाँ। मेडिसिन है, इसके मैंने अलग अलग बॉक्सेस बना के दे दिए। अच्छा। तो आगा जब बाथरूम जाते हैं वो चीजें निकलती हैं पर वो निकली ही रह जाती हैं। वाह। तो मैं मल्टीपल टाइम्स जब Yeah. जाती हूँ मैं कहती हूँ आगा मैंने आपको बॉक्स बना के दिया है। हाँ। ओ सॉरी ना जानू, मैं भूल जाता हूँ। जानू मैंने कभी नहीं You बोला said आपको। जानू so many I times. never said Janu. He's being shy. It's Jan. I'm telling you. No, I might say sometimes I call it Jan. Why? Because गुस्सा हो रही होती है। ओह, पर ये वो एक्चुअली क्या होता है, हमने कहीं जाना है, जल्दी है, हाँ। अब इतना बड़ा डब्बा है, इसमें कुछ हेयर प्रोडक्ट, हाँ। कोई मेकअप का सामान, तो वो वहीं रहता है। वो वापस रखना तो कभी कभार ऐसा होता है नहीं था। और मैं हमेशा वादा करता हूँ कि मैं आके रखूंगा, लेकिन वो कभी खुद ही नहीं रख होता। देती है। तो जो टूथपेस्ट है उसका ढक्कन लगाना हर वक्त कौन भूलता है दोनों में से? उठाओ ना Please, तस्वीर, ये- तस्वीर उठाओ ना। अपनी हाँ। वाली भी मुझे दे कोई दो। जानी पहचान। लेकिन अब तो मैं नहीं कर रही। पता नहीं क्यों
ये टूथपेस्ट से कोई खास कोई बट वो आई है डोंट थिंक अब से हो रहा है ऐसा कि कुछ। दिन में 2 बार वो खुला ढक्कन वाले रहेगा। छोड़ के जो स्प्रिंग वाले होते हैं ना, जो खुद ही बंद होते हैं, वो रख लो। पता नहीं कहाँ। ओके, अगला सवाल। हाँ, अच्छा, किसको पसंद है कि जब भी आईना देखे अपनी तारीफ करे? जरा खुद पसंद कि उफ अल्लाह मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। अच्छा, अरे ये कुछ भी नहीं, हम अपनी पिक्चर देख के भी बोल देते हैं लुक सो क्यूट। जाहिर सी बात है मैं अपनी तारीफ करूंगी ना। ओके, अगला सवाल। शादी की जल्दी ज्यादा किसको थी? जल्दी शादी हो जाए बस। नहीं, दोनों को। आई थिंक बोथ न्यू कि हाँ? ये सही है, तो फिर हम दोनों ने उठाओ ना, तुम भी है ना, तुम किसी सोच को रही हो? जल्दी तो नहीं थी ऐसे। मुझे लगता है कि मैं कंसर्न इस चीज को लेकर थी ज्यादा कि यू नो माँ जी ने भी हाँ कर दी, मेरे वालिद ने भी हाँ कर दी है। इससे बेहतर है कि लोगों किसी और तरीके की चीजों के बारे में लोग बातें करें, हाँ। तो बेहतर है कि इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया तो तुम जाए। लोगों ने उस लाइक लिहाज से होता ना, सोचते हैं कुछ कि भाई कोरोना के बाद कर लेंगे, तुम लोगों ने कहा नहीं इसी वक्त जल्दी करें। आगा की वालदा ने कहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कभी मिलेंगे नहीं या कभी मुलाकात नहीं होगी, तो हाँ। प्लीज बिस्मिल्लाह करो, चीज को डिले ना करो हाँ। और ये नेकी वाला काम तो कर जल्दी लो। उन्होंने की बेहतर। उनकी, आपने मुझे फोटो नहीं दी वरना मैं वो दिखाता। ओके, अगला सवाल। कौन टू द पॉइंट बात करने के बजाय जरा घुमा फिरा के बात करता है? यहाँ है ना कह रही है आगा, no, और no, यहाँ no, no. आगा कह रहे हैं ना। No. अच्छा बाय द वे मैं भी हूँ। Don't. दोनों ही है। No, please. डायरेक्टली बात हाँ, करते गए। कभी कभार मैं हूँ। हाँ। वो इसलिए क्योंकि शायद कभी कभार ये समझ नहीं आ रहा होता है कि बात वो आप भूल जाते हैं मेन बात। हाँ। लेकिन हम तो है ही इंसेप्शन। अच्छा, हम तो बताएंगे आपको कि पहली ईंट रखने से लेके आखिरी पेंट होने तक अगर की जो मैं बिल्डिंग की कहानी है वो पूरी। ड्रामा सेट पे अगर मुझे किसी आपा की कोई बात बतानी है, हाँ। आगा को तो पहले मैं बताऊंगी कि आपा इज सो नाइस, शी इज सो डाउन टू अर्थ। तो आगा मुझे कहते हैं मुझे मुद्दे की बात बोलो, मुझे आपा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी अरे है। आपा ऐसी हैं, इतने बजे आई थी, हाँ। बताना एंड में कोई बात, तो शी लाइक्स टू गिव एक एटमॉस्फेयर बनाना। विजय रह चुकी है ना माहौल लाहौर बनाना, में। या। पता नहीं तो क्यों। मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ना बहुत माहौल बन गया, मुझे पता हुआ क्या था। एक्चुअली क्या हो। ओके, अच्छा, कौन जरा सा इमोशनली ब्लैकमेल करने में जरा माहिर है दोनों में से? थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल मतलब जरा सा। रियली। For मम्मी याद आ example- रही है, हम अब्बू याद आ रहे हैं, घर ले चलो या कुछ ऐसा, मतलब तो छोटी मोटी बात। वही मैंने आपको जो बताया, शाम के टाइम बाहर जाते हुए ये उस वक्त मेरे से ऐसी ऐसी बात होती है, मुझे लगता है मैं लाइफ तो आप भी में उठाए ना, है ना? मैं सबसे जालिम आदमी हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे बाहर नहीं लेके जा रहा और शाम हो गई है और ये सुस्त है इस मामले में कि नहीं जाना बाहर। आगा को कराची के रास्ते नहीं आ ओह। रहे, जिसकी वजह से हम काफी दफा फंस जाते हैं। नेविगेटर है। जी वो कहीं का कहीं ले जाता है। अजीब, हम मैं बड़े तो मानता ही फंसे नहीं हूँ मैं हैं उसको। ओए होए, ओए होए। इट्स नेवर राइट। हाँ। और फिर मैं पूछूं आपको रास्ता पता है? हाँ। नहीं। अच्छा, तो मैं भी मेरे direction साथ से बैठा बहुत दूर नहीं, हूँ। तो कहाँ जाए अभी? घर किधर के कहाँ? तो ये बहुत दफा होता है। कौन आप दोनों में से पैसों को हाथ की मैल समझ के उड़ा देते हैं? दोनों ही ऐसे हैं। हाँ, भाई जमा करने वाला भी कोई होना चाहिए। अब नहीं, हम बन रहे हैं जमा as in, करने वाले आहिस्ता आहिस्ता। हम बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं इस मामले हाँ। में, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन हम शायद अपनी ख्वाहिशात को लेके थोड़े प्रैक्टिकल हैं। हाँ। सो वी नेवर बाय एनीथिंग जो कि एमए ही ले लिया। अच्छा, ये मैं तुम लोगों को एक टिप दूंगी जो कि मुझे भी मेरे मियाँ ने ये टिप दी थी। उनको किसी ने बताया था, उनके किसी सीनियर ने। उन्होंने कहा हम सारी जिंदगी पैसा जमा करते हैं कि बस ये हो जाए ना, उसके बाद हम घूमने जाएंगे, जो जो आपको अच्छी लगती है, उसके बाद हम ये बच्चे हो जाए ना, बस उसके बाद हम ये करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर सर्टेन एज पे जाके ना आपका वो दिल ही नहीं रहता। जी बिल्कुल। आप जमा कर रहे हैं So जिसके true. लिए, जिस टाइम के लिए, जिस वक्त के लिए। सो ट्रू। हाँ, तो उस सर्टेन एज पे जाके आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी भी आती है, फिर आपको वो मजा नहीं आता। तो इसलिए अपनी ख्वाहिशात बिल्कुल। जिस एज पे हो वो पैर चादर में रख के पूरी करनी। कल का पता नहीं है। Exactly. अल्लाह पाक से बेहतर कोई जानता नहीं है। सही बात। मुझे लगता है 10 साल बाद की प्लानिंग करने में कोई जवाज नहीं हाँ, है। बिल्कुल। आपको 10 मिनट बाद का नहीं पता है। सो हाँ। हैव फेथ इन अल्लाह। ये नहीं होता कि उधार Live your लेके वो life. करें, लेकिन अपनी ख्वाहिशात पूरी बिल्कुल, करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। अच्छा, कौन बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाता है? चढ़ाने वाला टाइम। ये हर आदमी की 100%। तरह, हर मियाँ की तरह, ये सारे मियाँ ऐसे ही होते हैं। वही मिलता है मुझे थोड़ा
अकेलापन मुझे महसूस कहना होता है। पड़ता है आगा बाहर आ जाए, बाहर भी आना होता है। ये तो भाई आम, ये हमारे पाकिस्तानी मर्दों की आम चीज है। I think it's because of the phone. हाँ शायद, नहीं पहले भी ऐसे ही होता हो, फोन के आने से भी पहले ऐसे होता हो। अच्छा, कौन कौन जो है कसमें और वादे ज्यादा खाता है, ज्यादा करता है ना, आदत है कसम से। हाँ? Of course you. Really? कसम से अगर अगर किसी बात में मैं ना मानूं तो आगा कहेगी आपके सर की कसम, हाँ तो वो नहीं मान रही होती, मैं सच बोलने के लिए आपके मैं- सर की कसम। तो ये तो तो मैंने यही- अच्छा मल्टीपल लो टाइम यार, लो सुना। भाई, लो अच्छा जी, फूल और गजरे देना तो आप लोग मतलब इतना पसंद नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए फूलों से कुछ यहाँ लिखकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहना है आपने, और इस वक्त उस दुल्हन को जीतने दो। नहीं नहीं, मैं फेयर खेलूंगी। पैर खेलोगी? मैं तो तुम्हारी साइड हो रही थी। तो चले देखते हैं कि ये फूलों से एक दूसरे को क्या कहते हैं। जी, तो अब ये एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये फूलों का सहारा लेंगे। 2 टोकरे हैं फूलों के जो दोनों मियाँ बीवी को हमने दे दिए हैं, और इस जो आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई है, ये जिसको ईद मुबारक कहते हैं, वो आप एक दूसरे को भी कह सकते हैं और अपने फैंस को भी कह सकते हैं। तो आइए, 2 मिनट का टाइम है। अच्छा, तो गेम ये है कि इसको हमने फिल करना है, फिल सिर्फ करना ये है, गेम है। फूलों के पत्तियों से ठीक है। फिल कोई करना है। लीकेज नहीं होनी चाहिए, हाँ, बहुत ही क्लियर लिखा होना चाहिए। तमीज और एस्थेटिकली Yes. बहुत अच्छे से। Okay. रेडी? Ready? गेट सेट एंड गो। तो मैं जीत गया एक बार फिर। नहीं, मैं जीती हूँ, कैसे? मैंने कर दिया है। कहाँ कर दिया? जी हाँ, आई स्वेयर मैं- आपका आई ई पूरा नहीं हुआ है फूल जनाब। वाला। आपका ई पूरा नहीं हुआ है। कहाँ है ई? ये देखो ना, ईद का ई ई कहाँ है? भरा ही नहीं है सही से। क्या हो गया? ओए, ये ले। आप आए ना। ये ले मैडम, ओए 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 ओए। ये मेरा बताएं। भी हो गया, आई एम डन। ये ले। ओके। दोनों बराबर, दोनों दोनों बराबर। मुझे भी देखना है अपना टॉप शॉट। चले जी, आगा जो है ये वो लीजिए। ईद मुबारक के साथ अपनी वाइफ को कोई मोहब्बत भरा पैगाम दे। क्यों नहीं, मैं जरूर देना चाहूंगा। सब लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बीवियों से मोहब्बत का इजहार करते हुए कंजूसी नहीं किया करो, बिल्कुल नहीं किया करो। आपको बाय डिफॉल्ट जो रिश्ते मिलते हैं, माँ बाप भाई बहन, उनको तो आप पूरी जिंदगी गुजारते हो उनके साथ, पर ये जो बीवी जो ये होती है, ये आपकी लाइफ में बहुत भरोसा करके आती है। तो ऑलवेज टेल हर दैट टू मी there's nobody in the world who's as beautiful as you are, and I love Thank you. you. I will always love you more and more every day, इंशाल्लाह। and yeah, and I'll also dance for you. थैंक यू। और यही बात अगर है ना, इजहार मोहब्बत करने भी, ईद कैसे? मुबारक तो कहो ना। ईद मुबारक भूल गए तो अपनी बीवी को नहीं कहना, मैं बोलूँ या माफ करो आई ना। वुड से कि डोंट चेंज एज अ पर्सन, एंड आई वुड से कि जैसे आप हैं ऐसे ही रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। और बस ये दैट आई लव यू। happy to be. Thanks. हाँ है। ओ, ओ। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है वो जो सवालात आपके दिमाग में थे कि काश आगा मिल जाए, काश ना मिल जाए, तो हम इनसे पूछें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब उम्मीद है आपको उनके सारे जवाब मिल गए होंगे। मुझे भी बहुत वो रहा था ना, वो नहीं होती है, आपा होती है कोई, नहीं। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब मेरे एक अंदर। बहन होती है यहीं, कहीं नहीं। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह। इट वाज अ प्लेजर कमिंग हियर, और मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आपको ही बताने में था इन सब सवालों के जवाब। तो एयरवाई ने सही सोचा और हमें सही जगह बुलाया, तो मेरी तरफ से आपको भी
ईद मुबारक और आपको भी ईद मुबारक और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने घर वालों के साथ ईद मनाइए और खुशियां बांटिए और गोश्त मैं कह रही हूँ आप खाइए फूल ना फेंके, और- आजकल शॉर्टेज हुई नहीं है फूलों की। और ईद मुबारक। हम तीनों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। दिल को दिल से मिलाए जाने जाना, मुझे बहकाना, बिना बोले जो नजर कह जाए